जय जिनेन्द्र। हम लोग आचारांक सूत्र कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। हमारा प्रथम अध्ययन और प्रथम उद्देशक चल रहा है। हम लोग ये चार बोल हम लोगों ने देख लिए हैं कि हमको पहले तो आत्मवादी बनना है। जो आत्मवादी होता है वो लोकवादी भी होता है। उसको लोक में जितने भी जो लोक स्थिति है उन पे विश्वास, उसको उन पे पूर्ण विश्वास होता है। जो लोकवादी होता है वो कर्मवादी भी होता है। मतलब मैं हर चीज को जानती हूँ, कर्म उदय की वजह से हो रहा है। हर बात में मैं कर्मों को कारण मानती हूँ, किसी भी चीज का। न कि सामने वाले जो निमित्त बन के मेरे सामने आ रहा है उसको नहीं देती हूँ। सो मैं कर्म पे, मुझे पूर्ण कर्म थियरी पे और कर्म पे मुझे पूर्ण भरोसा होने के बावजूद भी मैं कर्म को ही जिम्मेदार मानती हूँ, चाहे मेरे साता और असाता, चाहे कोई भी कर्म का उदय होता है। जो ये तीन तरह का वादी होता है वो क्रियावादी भी होता है। क्रियावादी का मतलब होता है, क्रिया इज मोर टू डू विद रिकॉर्डिंग ऑफ द कर्म, चाहे वो पाप की हो चाहे पुण्य की हो। बिकॉज आप और मैं, जो पहले से 10 गुण स्थान वाले लोग होते हैं ना, वो लोग दो तरह की रिकॉर्डिंग करते हैं, पाप और पुण्य दोनों की रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। सो हमको ये रिकॉर्डिंग समझ में आ जाती है कि ये हम पे हमने कौन सी क्रिया बांधी, ठीक है। हमने पुण्य की क्रिया बांधी कि पाप की क्रिया बांधी, कि हमने हमको ये क्रिया बांधनी हो गया, नहीं है कि नहीं है। सो हम लोग ये देख रहे थे कि क्रियावादी कैसे बना जाता है। हमने पिछली क्लास में 3 टॉपिक्स देखे थे कि आपको क्रियावादी बनना है, मतलब तो आपको क्रिया को नोटिस करने में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। यदि आप देखना चालू कर देते हो क्रिया को, तो बहुत आगे निकल जाते हो। तो उसमें हमने पिछली क्लास में 3 टॉपिक देखे थे। मैं वो जस्ट शॉर्ट में डिस्कस करती हूँ। पहला था कि जब भी मैं कोई एक्टिविटी करती हूँ उसको 8 कर्मों में डिवाइड करती हूँ, कि इस वक्त मैं जो भी एक्टिविटी सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, कर रही हूँ, वो तीनों तीनों के अंदर, सॉरी, 8 कर्म के अंदर किसके अंदर ज्यादा दलित जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, जब मुझे ये दिखाई देता है। सिर्फ जा रहे हैं कि नहीं है, उनका क्षयोपशम, उनका उदय, उनका बंध, राइट, उनका वो क्या अवधा काल, सब कुछ मुझे दिखाई देता है। जब वो स्टेट आ जाती है ना मेरी, ठीक है, तब मेरे से ना पाप के कर्म बंद होती नहीं है, क्योंकि मुझे दिखाई दे जाता है कि देख मैं कितने घटिया घटिया कर्म बांध रही हूँ, ठीक है। सो आदमी क्रियावादी बन के अपने हाथ रोकता है और कर्मबंध पाप के कर्म रोक लेता है, ठीक है। तो ये 8 कर्म था। दूसरा तरीका था कि आप 8 कर्मों को नहीं देखोगे तो सिर्फ पाप और पुण्य के कर्म को भी देख सकते हो, ठीक है। कि उसमें क्या होता है कि आप ये देखते हो कि मैं जो भी एक्टिविटी कर रही हूँ उसमें मैं पाप का बंद कर रही हूँ या पुण्य का बंद कर रही हूँ, ठीक है। तो पाप के पूरे ग्रुप एक होता है, राइट। यदि उच्च गोत्र होगा तो उच्च नाम कर्म भी होगा, नहीं उच्च साता का उदय भी, साता का बंद भी होगा। सब कुछ पॉजिटिव। पुण्य का होगा तो पुण्य की होता जाएगा, पाप का होगा तो पाप का चला जाएगा। सो ये तरीके से भी आप कर सकते हो, और क्या अपने आप को पाप और पुण्य के अंदर डिमार्केशन करके आप देखो, ठीक है। सो दैट इज सेकेंड वे कि आप क्रियावादी एक्सपर्ट बन जाते हो कि मेरे को कौन से कर्म आके चिपक रहे हैं। थर्ड था लेश्या देखे। मैं कुछ भी एक्टिविटी करती हूँ, राइट, मेरे पे लेशिया चेंज होती रहती है। सिद्ध भगवान अलेशी है, उनके पास लेशिया नहीं है। क्योंकि जो भी औदारिक शरीर है, वैक्रिय शरीर है, चाहे आहारक, 3 शरीरों में लेशिया एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मैं औदारिक हूं तो मेरे पास औदारिक लेशिया है। पर यदि कोई जीव वैक्रिय वाला है तो उसके पास वैक्रिय लेशिया है। तो लेशिया कॉन्स्टेंटली कैसे चेंज होती है, मेरे अध्यवसाय से मेरी लेशिया चेंज होती है। सो मान लीजिए मैंने ऐसे ही बैठे बैठे सोचा, 10 साल पहले चंचल जी ने मेरे को ये हरकत, ये किया था मेरे साथ। और 10 साल पहले वाली हरकत को सोच के मैं एकदम आग बबूला, गुस्सा, एंगर, नेगेटिव हो जाती हूँ, राइट, कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आप कॉमन सेंस लगाओ, मेरी लेशा कौन सी होगी, लेशा कैसी होगी, नेगेटिव लेशा हो जाए, नेगेटिव लेशा हो जाएगी, राइट। सो मैं नेगेटिव जैसी लेशा होती है ना, मुझे रियलाइज होता है, ले काली गलूटी में बन गई ना, गंदी सी बन गई मैं इंसान, राइट। हाँ, क्यों मैं ऐसे बनी। अरे यार, मुझे अच्छी भली, मैं सुबह उठी हूँ, मेरे पास 3 टाइम खाने को है, मेरे पास सारा मेरी चीजें सॉर्टेड है, मेरे सारी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि जिंदगी में कुछ इतना ज्यादा भूकंप आया हुआ है, राइट। लोगों के तो कौन कौन से कर्म उदय में आते हैं, बुरे बुरे, मतलब लुक एट चंदन बाला, द्रौपदी, सीता, लोगों के कर्म तो देखो कितने बुरी हालत में है। मेरे नॉर्मल कर्म है, फिर भी बस है मुझे लेशा गंदी करके बैठना है।
ये बात जैसे ही मैं सोचती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में आता है नहीं, गंदी लेशा से अच्छी लेशा में जाओ, और मैं वो थॉट्स चेंज करती हूँ, पॉजिटिव लेशा में आती हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप लेशा पे भी, अपनी लेशा को देखते रहोगे ना, तो भी आप सचमुच बहुत क्रिया से, गंदी क्रियाओं से बच जाओगे, ठीक है। मतलब कर्मबंध जो है ना, जो क्रिया का मेन कारण होता है, ठीक है, कि आपको क्रिया हुई, कर्म आके चिपक गए, आप बच जाओगे। ये 3 टॉपिक्स हमने पिछली क्लास में देखा था। आज हम चौथा देखने वाले, ये पहले 2 में तो मैं भी एक्सपर्ट हूँ, आई एम श्योर आप भी एक्सपर्ट हो, 8 कर्म पुण्य पाप में आप भी एक्सपर्ट हो। लेशिया मैं आजकल काफी देखती हूँ, मैं कांस्टेंट देखती हूँ, मेरी लेशिया तो खराब नहीं हो रही है, ठीक है, लेशिया तो खराब नहीं हो रही है, ठीक है। पर जो चौथा वाला जो अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ ना, उसमें ना थोड़ा इनिशियल स्टेज है मेरा, नोटिस कर रही हूँ, देख रही हूँ। पर आप बोलोगे सॉर्ट आउट कर लिया, नहीं, मैंने सॉर्ट आउट नहीं किया, मैं वहां तक नहीं पहुंची हूँ। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। चौथा है, सी आर ओन इरिटेशन एंड बॉडीली रिएक्शन। सी, देखो अपने इरिटेशन को और बॉडीली रिएक्शन को, ठीक है। मैं 5-6 एग्जांपल्स देने की कोशिश करती हूँ। हम बॉडी रिएक्शन किसको देते हैं, इरिटेट किस पे होते हैं, तो बाहर वालों पे इतने ज्यादा नहीं होते हैं, बाहर वालों पे नहीं होते, किस पे होते हैं, तो घर वालों पे ही हम होते रहते हैं, राइट। ज्यादातर अपने स्पाउस को, इन माय केस मैं तो अपने हस्बैंड को, मेरे बच्चों को और मेरे माँ बाप, यही तो है जिनको आई कैन टेक देम फॉर ग्रांटेड, और अपनी पूरी इरिटेशन दिखाती रहती हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि हम कैच नहीं कर पाते कि मैं इरिटेशन दिखा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो आदत है ना मेरी चिड़चिड़ चिड़चिड़ और वो सब, मतलब होता है इरिटेशन और ये सब बर्दाश्त करने की आदत है। एंड वो ज्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं लेता है, उसको तो लगता है यार चल छोड़, मे बी शी इज गोइंग थ्रू अ टफ डे, मे बी शी इज हैविंग सम प्रॉब्लम, इसीलिए शी इज नेगेटिव, ठीक है। ऐसा सोच के मेरा हस्बैंड बड़ा इशू भी नहीं बनाता है, मेरे बच्चे बड़ा इशू भी नहीं बनाते हैं। कभी कभी इशू बनाते हैं, 10% ऑफ टाइम इशू बना भी लेंगे, 90% ऑफ टाइम जब वो लोग इग्नोर मारते हैं, ठीक है। इग्नोर मारने की वजह से हमको पता ही नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया, ठीक है। पर ज्यादातर आप देखो, सारी इरिटेशन आप किस पे निकालते हो, हस्बैंड पे, माँ बाप पे और बच्चों पे, ठीक है। बच्चे भी जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, एग्जाम की टेंशन होती है, स्कूल से थक के आए, मतलब होता है ना, स्कूल के टीचर्स से के प्रेशर्स होते हैं, एग्जाम्स के प्रेशर्स होते हैं, फ्रेंड्स के प्रेशर्स होते हैं, किस पे इरिटेशन मचती है, सारी तो मम्मी पे निकलती है, मम्मी पापा बेकार है, होता है ना, राइट। फिर हम लोग बड़े हैं तो हम बच्चों पे भी निकालते हैं पूरी इरिटेशन, ऐसे लगता है यार हम ही तो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो इतना तो तुम बर्दाश्त, नॉनसेंस बर्दाश्त कर लोगे, ठीक है। हम करते रहते हैं। और स्पाउस का तो पूछो मत, सब कुछ हम लोग उस पे ही करते हैं, ठीक है। मतलब अपने जो बहुत निकटवर्ती, जो बहुत ज्यादा जो जिनको हम ग्रांटेड लेते हैं, फॉर ग्रांटेड हम लेते रहते हैं, उन पे हम ये इरिटेशन मचाते हैं और बॉडी रिएक्शन दिखाते हैं। और प्रॉब्लम ये है, हमको समझ नहीं आता है कि ये गलत भी है, हमको लगता है यार औरतें होती ही ऐसी है, हमको क्या लगता है, आई एम औरत है, औरतें तो ऐसी होती है, चिड़चिड़ तो करती रहती है, बुड़ बुड़ बुड़, तो मतलब उनका तो आदत है ये सब करना। बट आपको एक चीज बताती हूँ, प्रश्न व्याकरण करके एक आगम है, उस आगम में देखोगे ना, तो वो आगम है ना, लगेगा यार ये आगम कितना स्लो जाता है, और बाप रे, एक क्रोध के ना इतने सारे समानार्थी वर्ड। तो मैं बोलती हूँ भाई भगवान, इतने सारे समानार्थी वर्ड, मतलब सिनोनिम वर्ड्स क्यों देने की क्या जरूरत है, क्रोध के दे लिए, फिर मान के इतने सारे समानार्थी वर्ड कि ये भी मान, इन्हें ये भी मान, ने ये भी मान। पर जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको वो आगम बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि कई चीजें क्रोध में डाली है भगवान ने, कई चीजें मान में डाली है, लेकिन हमको पता भी नहीं था। जैसे इरिटेट होना होता है ना, कई बार वी आर इरिटेटेड, वी आर जस्ट, आई एम जस्ट इरिटेटेड, एंड इफ आई एम इरिटेटेड, भगवान ने प्रश्न वाक्य सूत्र में उसको क्रोध में डाला है, क्रोध में। तो सोचती यार ये आई एम मोस्ट ऑफ टाइम इरिटेटेड ही रहती है, होता है ना, कई बार देयर आर डेज व्हेन आई एम इरिटेटेड। भगवान उस इरिटेशन को भी क्रोध में डाल रहे हैं, बोल रहे हैं वो क्रोध है, और वो तुम का उदय भी है और तुम बंद भी कर रहे हो, ये भी बात समझो। मैं उसको कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूँ, ठीक है। पर मैंने ये भी बता दूं कि आप जनरली बाहर जाते हो ना, घर के बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो बीइंग फॉर्मल ना, यू आर ऑन योर बेस्ट बिहेवियर, तुम अपनी इरिटेशन उनको नहीं दिखाते, अपनी इरिटेशन उन्हीं के पास,
घर वालों पे निकलती है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू मॉनिटर कहाँ पे निकल रही है, ठीक है। मैं आपको 5-6 एग्जांपल्स देती हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आज से बहुत साल पहले जब मैं कहीं क्लासेस लेती थी एक संघ में, एंड दोज पीपल बहुत तंग, मतलब दे वर लिटरली बिहाइंड मी, और 4-5 महीने हो गए थे आई वाज टेकिंग दिस थिंग, मारा सा भी थे, सब कुछ भी था, तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट माय इरिटेशन वाज देयर। और माय हस्बैंड, और मतलब होता है ना, घर में आके मुझे पता भी नहीं था, बट वो इरिटेशन मच रही थी, ठीक है। बाहर आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, नॉर्मल, एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, ठीक है। बट अंदर चल रहा था, क्योंकि देयर वाज अ लॉट ऑफ, सोचो एक पूरा संघ, देयर इज नोबडी, यू आर ऑल अलोन, राइट, द होल थिंग। सो घर में आके ना, जब मारा सा के चले गए, जब उनका विहार हो गया, तो मेरे हस्बैंड को ऐसे ही मैंने किसी से ऐसे ऐसे बोलते हुए सुना, यार आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग माई वाइफ अ शोल्डर टू क्राई एंड बीइंग अ फ्रेंड, आई एम टायर्ड ऑफ इट, व्हेन विल आई गेट माई वाइफ बैक। उसने, मेरे हस्बैंड ने ऐसे डायलॉग मारा, ठीक है। लाइक शिट मैन, आई नेवर नोटिस दैट, ठीक है। एंड आई रियलाइज दिस नीड्स टू स्टॉप, ठीक है। हाँ, आई रियलाइज कि ये जो प्रेशर जो मेरे दिमाग में चल रहा है ना, जो मैं बाहर प्रिटेंड कर रही हूँ एवरीथिंग इज नॉर्मल, समथिंग इज फ्लाइंग इनसाइड मी, इट नीड्स टू स्टॉप। इसका मतलब ये इरिटेशन जो है ना, ये कहीं ना कहीं होनी चाहिए। सो व्हाट डिड आई डू, आई वेंट टू कंचन आंटी। मैंने कंचन आंटी को सिचुएशन बताया, मैंने कहा आंटी मैं क्या करूँ, ये करूँ, एंड वी फिगर्ड आउट अ वे आउट, राइट, thrashed out the whole case studies and thrashed a way out, and everything became normal. My husband got a wife back, ठीक है। What my point was, ये चीजें मुझे नहीं दिखाई दी, ठीक है, बट माई हस्बैंड वॉज टॉकिंग टू समबडी एल्स, ठीक है। ये सब नॉर्मल है, वो कब से टॉलरेट कर रहे होंगे पता नहीं मुझसे, ठीक है। आई डोंट नो वेयर माई बिहेवियर चेंज्ड, वेयर थिंग्स है, बट होता है कई बार। हम जो हरकतें करते हैं ना, देन आई हर्ड माई हस्बैंड टॉकिंग, होता है ना, कई बार बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं हमसे। सो माई हस्बैंड, सो माई, मेरे बच्चे भी मेरे से दुखी होते हैं, तो पापा को ही फोन करते हैं कि दिस इज व्हाट मम्मी इज डूइंग, राइट। सो उन्होंने ऐसी मम्मी बोला पापा को, तो संदीप, माई हस्बैंड्स रिएक्शन वाज, you know now how your mother is. I was like, this is not how I am, right? And उनका क्या है, this is how your mother is. Yeah, you should know, यार, right? Ignore her, ignore this thing. She is like that only. You understand? मतलब वो क्या बोल, my husband is trying to say कि put it under the carpet. मतलब ignore her because this is her normal. And then I realized कि मैं गलत कर रही हूँ कुछ, किसी को इरिटेशन मच रही है, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन। मैंने बताया ना, पति बेचारा कहाँ जाएगा, राइट, बच्चे कहाँ भागेंगे, माँ बाप कहाँ जाएंगे, ठीक है, टॉलरेट कर रहे हैं, बट इट इज हैविंग अ टोल समवेयर। और उससे ज्यादा हम कर्म बांध रही हूं मैं, समझ में आया, मैं कर्म बांध रही हूँ, ठीक है। जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब हो रहा है, तो मैं कंचन आंटी के पास गई, आई सैट हर डाउन, आई सैट, वी डिड अ होल केस स्टडी, फिगर्ड अ वे आउट, फिगर्ड एवरीथिंग बिकेम सो परफेक्ट, लाइफ वाज नॉर्मल। द थिंग वाज कि मैंने क्यों ये अपना इरिटेशन कैच नहीं किया पहले, क्योंकि हम नॉर्मल में ना, सब बाहर लोगों को देखते हैं और बोलते हैं वी आर ऑन आवर बेस्ट बिहेवियर, वी फॉरगेट 2-3 मेजर थिंग्स। और ये ऐसा नहीं है कि ये मैं ही करती हूँ, आई एम श्योर आप लोग भी करते होंगे। इफ यू आर इरिटेटेड विद वन ऑफ योर चाइल्ड, एक बच्चे के साथ भी आप इरिटेटेड हो, राइट, तो कहीं ना कहीं दिखेगा, उस बच्चे को पता लग जाएगा कि मम्मी इरिटेटेड है। मैं 5-6 एग्जांपल्स आप लोगों की लाइफ में, आसपास की एग्जांपल से भी मैं देने की कोशिश करती हूँ, सो दैट आपको पता लगेगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, कि ये सब चीजें जेन्युइनली हम करते हैं, टेक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक है। हाँ, मान लीजिए सुनीता या रजनी जी, ठीक है, तो रजनी जी की ने मतलब व्रत किया था, एकाशना किया या कुछ किया, ठीक है। समहाउ वो अपनी बहू को बोलना भूल गई कि आज तो मेरी आठम भी थी, ने ये भी था, ये भी था, तो इवन तो मैंने एकाशना किया है, पर एकाशना के अंदर मैं हरी भी नहीं खा रही, ये भी नहीं खा रही, ये भी नहीं खा रही, इसका भी मैं पचकान ले लिया, राइट। सो बहू को पता नहीं था, तो बहू ने कुछ खाना नॉर्मल बनाया, ठीक है। अब जब खाने बैठे तो आपको रियलाइज हुआ कि आपके लिए एकाशने में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब्जी भी होता है ना, उसने दाल में भी कुछ डाल दिया, सब्जी छोंक में कुछ डाल दिया, कुछ डाल दिया। सो आपके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, और एकाशने का आपका खाना था, ठीक है रजनी जी।
तो आप बहू के सामने क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मेरे ना संभाव रखने का सोचा है, तो मेरे पास जो होगा ना मैं दही के साथ और रोटी के साथ और ये सब के साथ मैं अपना पेट भर लूंगी, मतलब तुम चिंता मत करो। मैं ऐसे, यहाँ में एक काम कर, तुझे तो ये जो कोई भी नॉर्मल सब्जी नहीं है ना, तो ये सब्जी का एक खट से 5 मिनट सब्जी बना के दे दे, मैं कुछ भी खा लूंगी, बस पेट भरना है। क्यों? क्योंकि आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं संभाव, प्रॉब्लम आई मैं संभाव में हूँ, ठीक है। हाँ, आपने एकाशने का खाना भी खा भी लिया, पर ऑब्वियसली वो मजा नहीं आया, क्योंकि वो होता है ना, फिर आपको वो सब्सटैंशियल खाना ढंग से नहीं मिला, राइट। कहीं ना कहीं हम चलते फिरते हस्बैंड को बोल देते हैं ना, पर यार थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए था ना, खाने के बारे में थोड़ा तो पूछ लेना चाहिए ना, पता है ना कि मेरी आटा में, पता है ना मैंने एकाशना किया, मतलब पहले का ठीक है मैं बोल रहा हूँ भूल गई, पर पता तो है ना, कुछ ना मैं ढंग का ही नहीं मिला कुछ खाने। होता है ना कई बार ये इरिटेटेड वर्ड्स हम अपने पति को बोलते हैं जाके, इरिटेटेड बोले, इरिटेटेड किससे थे, बहू से थे, बोल सके नहीं उसको, निकाला किस पर, कहीं ना कहीं वो होता है ना क्रिबिंग, क्रिबिंग जो होता है ना, क्रिबिंग को क्या बोलेंगे, चिड़चिड़ चिड़चिड़ जो मचती रहती है, ठीक है। आगम कहता है, यदि तुम में संभाव नहीं है, वीतराग भाव नहीं है, राइट, कहीं भी राग द्वेष है, राइट, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज संभाव, कैसे पहचानोगे संभाव को, बताओ कैसे पहचानोगे। बाहर से तो मैं बड़ी संभाव में हूं, बाहर से तो मैं टोटल क्लीन हूं, राइट। तो आंसर है, मन में भी कुछ आकुलता व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, आकुलता व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, पर आकुलता व्याकुलता है, अंदर है, क्या खाऊंगी क्या खाऊंगी, कि काशना है, ये भी नहीं खा सकती, ये भी नहीं खा सकती, ये भी नहीं, तो इरिटेशन है, कहीं आकुलता व्याकुलता है। और यदि वो है तो संभाव नहीं है, कहीं ना कहीं राग और द्वेष है, कहीं ना कहीं इरिटेशन है, कहीं ना कहीं वो आप निकाल भी रहे हो, समझ में आया। तो रजनी जी क्या कर्मबंध नहीं है उसके अंदर? हाँ, और ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल में होता है, ये हर जगह होता है। अब थोड़े दिन, एक हफ्ते पहले मैं एक सिटी से दूसरे सिटी में आ रही थी, तो मैं एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी, ठीक है। सो एयरपोर्ट पे जब मैं एक फ्लाइट से उतरी, दूसरी फ्लाइट में जाने वाली थी ना, तो पूरा मेरे गेट पे भी पहुंच गई थी, आई वाज देयर। वहां पे एक जगह जाके बैठी ना, तो किसी, कोई बंदे होते हैं ना, वो लोग मोबाइल करते हैं और मोबाइल में हेडफोन्स नहीं पहनते, तो उनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट सुनाई देता है, दूसरे लोग भी सुनते हैं, आपको पता है ना, वो लोग आजकल मोबाइल में हेडफोन्स नहीं पहनते हैं, तो लोगों को सब सुनाई देता है। तो वहां पे बैठा हुआ था, मुझे इतनी इरिटेशन मची, मैंने सोचा मैं यहाँ नहीं बैठने वाली, मुझे ना बहुत इरिटेशन होता है, मैं बार बार लोग, भैया हेडफोन्स लगाओ ना भैया, क्यों भैया हेडफोन्स पहनो ना, तुम्हारे मोबाइल में जो बज रहा है मेरे को, वाई शुड आई लिसन, ठीक है, इट्स इरिटेटिंग। मैं वहां से उठी, मैं कहीं और जाके बैठ गई, एंड गेस व्हाट, वहां पे भी कुछ कोई ना कोई बज रहा था किसी का मोबाइल। मैंने 3-4 जगह जाके बैठी, एंड देन आई वाज लाइक, यार अभी आधे घंटे में तो बोर्डिंग चालू हो जाएगी, आई एम गोइंग एंड लुकिंग एट द शॉप्स, में दुकानें देख रही हूँ, मैं बैठ नहीं रही, क्योंकि दैट नॉइज वॉज कॉन्स्टेंटली मेरे में आकुलता व्याकुलता जनरेट कर रही थी, ठीक है। आई वॉज इरिटेटेड। मेरे कौन से कर्म का उदय था, पहले बताओ, मेरे कर्म का उदय था कि उनके कर्म का, ये भी बता, पूछ लेती हूँ, जल्दी आपके बताओ। कर्म रहता है। आप असाता का था, असाता, पिछले पिछले भवों के अंदर नगाड़े बजा बजा के लोगों को ना बहरा किया होगा, लोगों की चैन शांति नाम की कोई चीज दी नहीं होगी लोगों को, ठीक है, ये हरकतें मैं करके आई हूँ, ठीक है, वो कर्म का उदय हुआ, ठीक है। तो लोग बजा रहे हैं ना हर जगह, एयरपोर्ट में भी एरोप्लेन में भी सब बैठ के बजा रहे हैं ना, लाइक यू अंडरस्टैंड आई एम गोइंग दिस, ठीक है। द पॉइंट बीइंग दैट, जो आकुलता व्याकुलता जो है मेरे में, जो इरिटेशन है, क्या उससे मेरे कर्म बंध नहीं हुए होंगे? हाँ, हाँ, इरिटेशन में हुए होंगे। हुए। बिल्कुल। और यदि हुए होंगे, महावीर स्वामी भगवान मेरी जगह होते, तो क्या वो भी उतने आकुल व्याकुल होते जिस तरह से वो नॉइज सुनते, वो दृढ़ नहीं। रहते, मेरे कान में कीले ठुक रहे हैं, मेरे कर्म उदय, मेरे सर पे अंगारे जल रहे हैं, मेरे कर्म उदय, ठीक है, कुछ भी हो जाए मेरे कर्म उदय। सीता बोलती है मेरे पे इल्जाम लग रहा है, मेरे कर्म उदय, किसी की गलती नहीं। तो मेरे को ये सब क्यों नहीं समझ में आ रहा है, वाइज ये समझ में आ भी रहा है मेरे कर्म उदय, फिर भी अंदर से जो इरिटेशन है ना, बड़ा वो जीरो नहीं हो पा रही है, यानी वीतराग दशा प्रकट नहीं हो पा रही है ऑलमोस्ट। क्यों नहीं मैं खुश हो पा रही हूँ कि यार मेरे महानिर्जरा हो रही है, मैं राइट, जो जिसको टॉर्चर करके आई हूँ अब मैं टॉर्चर हो रही हूँ, राइट।
मेरी महान निर्जा, ये सोच करके मैं खुश क्यों नहीं हो पाई, नहीं हो पाई उस वक्त। ऐसा छोटी छोटी बातें नहीं होती हैं, पर बॉडी के अंदर इरिटेशन मचती है। वो जो होता है ना, उसको आकुलता व्याकुलता हिंदी में बोलते हैं हम लोग, इसको इरिटेशन बोलते हैं, राइट। कहीं ना कहीं वो आती है, आदमी बैठ नहीं पाता, कुछ ना कुछ कर रहा होता है, ठीक है। आप सोचो कि आप लोगों के साथ ये सब होता है, और यदि होता है, राइट, सो ट्रस्ट मी, ये कषाय का उदय है, ठीक है। कषाय का उदय है, और यदि कषाय का उदय है तो कषाय का बंध भी है। कभी कषाय का भी हो सकता है, नौ कषाय का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है किसका उदय, पर उदय जरूर है। और उदय है और आप उसको विफल नहीं कर पा रहे हो, तो कर्म बंध भी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो था ना, ये जो चौथा पॉइंट था, अम, एक मिनट, ये मैं अब इस स्टेज पे पहुंच गई हूं कि मैं एटलीस्ट रिकग्नाइज कर लेती हूँ। रिकग्नाइज का मतलब होता है मैं पहचान जाती हूँ, ठीक है। पहचान जाती हूँ ना, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग उपलब्धि मेरे लिए। पहले तो मैंने पता ना कर भी देती थी ना, तो एडमिट ही नहीं करती थी कि मैं इतनी होती हूँ। तो होता है ना कई बार, बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा किचन में बहुत काम है, ये काम है, वो काम है, वो काम है, और बच्चे कुछ आके पूछ लेते हैं तो थोड़ा हम इरिटेटेड वे में जवाब दे देते हैं ना। पहले तो नोटिस ही नहीं होता था, अभी नोटिस होता है। अभी रियलाइज होता है कि अच्छे से बात तो करो, ठीक है तुम बिजी हो, ठीक है तुम्हारा किचन का काम बहुत है, ठीक है तुम ओवरलोडेड हो, ठीक है सब सारे काम तुमको करना पड़ रहा है, आज मीट भी नहीं आई, सब कुछ, आई अंडरस्टैंड दैट। बट वाई डू यू हैव टू मिसबिहेव इन द सेंस कि होता है ना, नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में करना, बाद में, हम लोग कई बार ये करते हैं। हमारे घर वालों को जस्ट बिकॉज दे आर यूज टू इट डज नॉट मेक इट राइट। द पॉइंट बीइंग दैट कर्म बंद हो रहे हैं। ये जो पॉइंट है, यदि आप लोगों की लाइफ में नहीं होता है तो यू आर अ वेरी वेरी गुड पीपल। मैं मेरे साथ ही आकुलता व्याकुलता आ जाती है ऑन इश्यूज, वेग इश्यूज, कई बार तो स्टूपिड इश्यूज पे भी है। डज एनीबडी वांट्स टू शेयर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ऐसा कभी हुआ है कि आप लोगों को लगता है नहीं आपके साथ कुछ नहीं हुआ है? कभी नहीं होता आशिमा जी, मैं बताती हूँ। हम लोग है सेम उसमें। याद रखना जब प्रमीला जी, दिस क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड, सो हो सके ना तो डोंट मेक इट टू मच स्पेसिफिक, ठीक है। जनरलाइज करके बोलना, डोंट गो वेरी स्पेसिफिक्स मत देना, ठीक है, जनरलाइज देना, ठीक है। ठीक है, बोलिए। तो बहुत बार सिचुएशन सेम रहती है, फिर भी एक बार जब आपका उपयोग चलता है तो आप इरिटेट नहीं हो रहे हो, और उसी परिस्थिति में वैसा ही होता है तो एक बार आप इरिटेट हो जाते हो। तो हम्म। कभी कभी ऐसा होता है। ओके, सो इसका मतलब इरिटेशन आ रही है, आप लोगों को आती है। सुनीता तुमको आती है, रंजू जी आपको हाँ, आती है? हाँ। मेरे साथ होता है लाइक एकदम जीरो तो एट द टाइम ऑफ, सॉरी, प्लीज गो अहेड, आप बोलिए, कोई बोल रहे थे ना। नहीं नहीं सुनीता तुम बोलो, बोलो ओके। सुनीता। तो लाइक जब मैं अपना माला फेर रही हूँ, सामाई कर रही हूँ, और अभी यहाँ पे इतना शांति का आदत हो गया है, एंड इफ ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे देर आर पीपल अराउंड एंड देर इज कमोशन, तो वो पीसफुलनेस नहीं रहता है। Then I'm like, I'm not able to concentrate. But then at the same time, I think, why do I need to even listen what's happening outside? हम्म। I don't even belong to what is happening. I belong to this space where I am sitting. That is it. So I try, like I am aware, एक अवेयरनेस है, और छोटी छोटी चीजों में भी है, लाइक कभी काम ज्यादा हो गया एंड देन माय बॉडी लैंग्वेज और द टोन दैट आई यूज और द वे आई थैंक गॉड। रिप्लाई, आई एम रियलाइजिंग, एंड देन आई एम लाइक, no, this is not. And then I'll probably take 5 minutes time out for myself, or maybe go for a walk, so that I release my physical energy irritation in my walk, and then I'm back to how I तो सुनीता, am supposed to या be. सो तुमने जो तीन चार वर्ड्स बोले ना, कि मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा टोन, सब कुछ चेंज होता है, ठीक है। हाँ, टोन में भी यदि आकुलता व्याकुलता पास ऑन होती है, सब कुछ इरिटेशन पास ऑन होती है, सामने वाले की एनर्जी पुल्स होती है, वो भी नेगेटिव बनता है, ये सब कुछ होता है। आई एम जस्ट सेइंग, नोटिस करो कि ये भी कर्मबंध का कारण है, क्योंकि आचारांग सूत्र में हम बहुत सूक्ष्म दशा से कर्मबंध देख रहे हैं। अभी बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं ले रहे हैं, अभी हम माइन्यूटली ले रहे हैं।
तो इसको भी शट डाउन करो। आप कैसे शट डाउन करोगे ना, वो हर आदमी की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। हम दोनों एक दूसरे से शेयर करेंगे तो वो स्ट्रैटेजी, जैसे मैं बहुत सारे काम स्लो मोशन में करती हूँ, बहुत सारे काम स्लो मोशन में। और मेरा एक रूल हो गया है, लेट हो गए तो हो गया, बिग डील अबाउट इट, क्योंकि मेरे दिमाग में ना हर चीज मिलिटराइज टाइमिंग पे जाती है। 2 बजे मतलब 2 बजे, राइट, 1:30 बजे मतलब 1:30 बजे। मैं वहां पे 1-2 मिनट जल्दी पहुंच जाऊंगी, पर लेट नहीं पहुंचती हूँ। वो वेरी रेयरली है, मतलब मैं कभी लेट हो ही नहीं सकती। मेरा बॉडी इज डिजाइंड इन दैट वे कि वो इट्स ऑलवेज एग्जैक्टली ऑन टाइम, इट फंक्शंस, ओके। सो अभी मेरा ये हो गया है, डजेंट मैटर, इट्स ओके टू बी लेट, इट्स ओके, लाइफ इज वेरी स्टिल गोना मूव ऑन, ठीक है। तो क्या हुआ, ये सफाई नहीं हुई तो क्या हुआ, ये काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये खाना नहीं बना, इट्स ओके, जितना हो गया, ठीक है। सो आई एम लर्निंग टू डू वर्क स्लोली, एंड इट इज ओके इफ इट इज नॉट डन ऑन टाइम, ठीक है, इट्स कॉम्प्रोमाइजेबल। तो ये सब स्ट्रेटजीज मैं यूज करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि बॉडी में से भी ये जो इरिटेशन और ये सब जो बॉडी स्टोर्ड है ना, राइट, उसको काउंटर करने के लिए मैं सम्यक दर्शन वाली समाइक बहुत ज्यादा करने की कोशिश करती हूँ। जैसे एक समाइक की जिसमें बहुत लुगस्य किया, बहुत तिक्तों का पाठ किया, बहुत विनय करती हूँ ना, और बहुत बार ये मेरे कर्म उदय हैं, ये सबको मैं कर्मों से एंगल से सब कुछ देखती हूँ ना। सो ऑलमोस्ट सम्यक दर्शन की निश्चय दृष्टि से ऑलमोस्ट पर्सनल लेवल पे वो फंक्शन आज जैसे ही आता है ना, तो सारी इरिटेशन खत्म हो जाती है। मैंने देखा है ये सारी चीजें ना काफी रिड्यूस हो जाती हैं, ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाती है। सो दिस इज हैज बीन वेरी हेल्पफुल in reducing this irritation. Can I आप add लोगों के पास, something to it? या Sorry. प्लीज सुनीता, आई वुड लव कि आप लोग ऐड करो कि आप लोग क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हो। जो आपने बोला ना कि मतलब जब हम लोग फास्ट या बहुत सारा हम लोग एजेंडा रखते हैं दिन के लिए, एंड वी आर रशिंग फ्रॉम एक काम से दूसरा काम, मेरे को करना खटखट खटखट सब, एंड वी ऑल्सो गिव आवर सेल्स अ टाइम लाइन। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग अपने आप को फॉरगिव नहीं करते हैं और वी आर टू हार्ड ऑन आवर सेल्स, वी वेंट इट आउट ऑन अदर्स। वेरी गुड, हार्ड ऑन आवरसेल्व्स, ये भी है, माय हस्बैंड आल्सो टेल्स मी। और मुझे भी रियलाइज होता है कि रिलीजन के मामले में भी आई एम टू हार्श। मान लो मैंने पचकान लिया, होता है ना कई बार, कुछ पचकान में गड़बड़ मचा दी मैंने, टूट गया वो, आई एम सो हार्ड ऑन माई सेल्फ। मतलब मैं अपने आप को गालियां देने पे उतर आती हूँ, ठीक है, राइट। अब जा, तू पहुंच चुकी, मोक्ष जा चुकी, तू तो है ही है, यू मीन एंड बैड टू योर सेल्फ ऑल्सो। सो यस, दैट्स वन वे टू गो। थैंक यू। एड मोर, गिव मोर, डोंट बी एंड यू हार्श ऑन यू योरसेल्फ। हैव टू फर्स्ट, आई थिंक ये चीजें शुरू होती है, स्टार्ट फॉरगिविंग योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप के साथ भी इरिटेट मत हो गया हो गया। इवन आई वाज लाइक दैट कि मतलब जो पचकान लिया या जो सोचा है जैसे नहीं हुआ, देन आई एम ऑल इरिटेटेड, बिकॉज देन या आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच, और वॉट एवर मच आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ, if I don't accomplish, then it will go out in some way or the other towards myself and towards the others who are in the proximity. ठीक है। मतलब जो भी पास में अब है फर्स्ट उनके ऊपर निकल ही जाएगा, कोई नहीं है तो खुद के ऊपर। एंड अंदर ही ठीक है, अंदर वो चल तो रहा है, खुद को तो ज्यादा खैर कुछ नहीं कर रहे हैं, फिजिकली या टोन में कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट दिमाग में वो चल घूम ही रहा है। ठीक है, तो मैं इस चीज को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा करती हूँ, ठीक है। आज से कुछ साल पहले मैं एक से ज्यादा व्रत भी कर पाती थी। फिर एक टाइम आया कि मैं फुल डे का व्रत, फुल डे का मतलब एक दिन पूरा दिन व्रत, यदि मान लो कि पानी पे तुम हो, तो शाम तक है ना मैं थक जाया करती थी, और थक जाने के साथ साथ भूख भी लगी हो जाती थी, और मन करता था कि, मतलब वीकनेस भी आती थी, और लगता था 6 बजे के बाद तो ऐसे लगता था बस उठो ही मत, बेड पे लेटे रहो, ठीक है, मतलब इस लेवल पे आ जाता था। बट काम तो खत्म नहीं होते ना 6 बजे, राइट, खाना बन चुका है, बट लोग तो 7 बजे, वी हैव डिनर अराउंड 7, राइट। सो मेरे बच्चे और हस्बैंड 7 बजे खाना खाएंगे, वाइंड अप होते होते 8 बज जाएंगे, थिंग्स लाइक दैट। सो मुझे इतनी इरिटेशन मचती थी, और मैं 6 बजे ही चिल्लाना चालू कर देती थी मेरे बच्चों पे, हस्बैंड पे, खाना खा लो, तुम ब्रश कर लो, खाना खा के ब्रश कर लो, ये कर लो, आई वुड कीप ऑन येलिंग। एंड my kids also were like, क्या हो गया भैया, जिस दिन ये व्रत करती है ना, ये शाम को 6 बजे चिल्ला चिल्ली चालू हो जाती है। क्यों चालू हो जाती है? क्योंकि मुझे लगता है उनको खाना खिलाना मेरा काम है, मतलब उनको पुश करके ब्रश करवाना, ये करवाना, कपड़े, मतलब ये जब मैं छोटे होने की बात कर रही, मतलब व्हेन माय किड्स वर स्मॉल, कि रेडी हो जाओ, नाइट नाइट सूट पहन लो, ये सब करो। तो मुझे लगता था कि 6 बजे ही कर लो। तो माय हस्बैंड वुड आर्ग्यू एंड सेड,
ये वो हम 7 बजे करेंगे ना, लाइक 6 बजे हम कैसे खाना खा लें, 6 बजे हम कैसे ब्रश करके कपड़े चेंज करके, मतलब आई नो इट इज योर वर्क राइट, तुम कराते हो, 6 बजे कैसे कर ले, यू नो दे वुड आर्ग्यू द केस, एंड आई वुड लाइक मेरे से और नहीं होता है, एंड आई वुड यूज दीज वर्ड्स, मेरे से और नहीं हो रहा है, मतलब मेरी बस हो गई है, एंड माई हस्बैंड वुड टेल मी वन थिंग, आई प्रॉमिस यू, खाना पड़ा हुआ है ना राइट, तुम जाके सो जाओ, 6 बजे सो जाओ राइट, हम लोग पक्का डाइनिंग टेबल से सारा खाना खा लेंगे, उठा के जो बच जाएगा फ्रिज में डाल देंगे, पक्का ब्रश कर लेंगे, रेडी हम लोग, ये लिस्ट वो मेरा हस्बैंड सुनाता था, और बोलता था वी विल डू द वर्क, और मुझे ऐसी इरिटेशन मचती रहती थी, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक से खाएंगे कि नहीं खाएंगे ठीक से, आई वुड स्टिल बी इरिटेटेड एट देम, और सो जाया कर, तो मैं तो 6 बजे वैसे ही, मैंने बताया ना इट वुड बी बियॉन्ड मी, मैं सो भी जाती थी राइट, सुबह जब उठती थी ना तो सारे काम हो चुके होते थे, उन्होंने अच्छे से खा लिया होता था, फ्रिज में सामान रख दिया होता था, सारे काम सब कुछ काम हो चुके होते थे, इसका मतलब ये इरिटेशन जो है ये मेरे दिमाग की फितरत है, नॉट, देवर नॉट टू ब्लेम, गॉट इट, ये मेरा राग और द्वेष है ना, मेरे बच्चे और मेरे पति पे, और ये सब मेरा ही राग द्वेष है ना राइट, नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, मैं खिलाऊंगी तो ही वो ठीक से खाएंगे, और मैं नहीं खिलाऊंगी ना तो वो ठीक से नहीं खाएंगे, मैं ये भी तो राग द्वेष नहीं है तो क्या है, बताओ, क्या ये कर्मबंध नहीं करवा रहा है, तो मेरे एक साइन तो ऐसा आया कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड दे गॉट टुगेदर एंड सेड बॉस यू आर नॉट डूइंग मोर, फुल व्रत नहीं हो रहा है, जो भी होगा मिनिमम एकाशना होगा, एम्बिल भी कर लो, लेकिन पेट में कुछ तो डालो भैया, 6 बजे तक, नहीं तो हम मर जाते हैं मोर अपसेट, ओके, क्योंकि रात्रि भोजन आई यूज टू डू लॉन्ग बैक, तो रात्रि भोजन मतलब पूरा दिन खाया है, शाम तक भी मतलब खाया है, रात को खाना नहीं मिला है, पर यदि वो फुल डे का व्रत होता है ना तो माय दे वर लाइक अपसेट, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल ऑल दीज एग्जांपल्स से, अब मैंने इसकी थ्योरी बता समझाने की, अब ये जो मैंने बात बताई ना, मैं इसकी थ्योरी समझाने की कोशिश करती हूँ, और इस थ्योरी में मैं जैनिज्म के साथ साथ जो भी साइकोलॉजी और जितना भी मुझे इधर उधर का संसार के ज्ञान का नॉलेज है ना, मैं उसमें डाल रख के समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, क्या होता है कि हमको ना धर्म करते करते ये तो समझ में आ गया कि आत्मा और कर्म अलग है, ये बात तो एक्सपर्ट है हम लोग, हमको ये भी समझ में आ गया कि आत्मा और मन अलग है, ठीक है, सो मन अलग है, हम ये भी सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, आत्मा और पुण्य और पाप ये भी समझ में आ जाता है कि वो पर है, अलग है, सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है, बट एक जो चीज है ना उसको बोलते हैं आत्मा और शरीर अलग है, राइट, ये हमको ज्ञान है, लेकिन चारित्र जीरो, जीरो इम्प्लीमेंटेशन जीरो, चारित्र होता ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को आत्मा और शरीर एक ही समझ रही हूँ अनादिकाल से, उसको सेपरेट चारित्र लेवल पे नहीं कर पा रही हूँ, ज्ञान लेवल पे मुझे पूछो ना कि बॉडी अलग है और आत्मा अलग है, ऑब्वियसली अलग है, रहे कितना तुम आत्मा में बेटा ये समझाना, रहे कितना, रहे का मतलब है ज्ञान मुझे है, सो कर्म को अलग करना आत्मा से और सबको अलग करना बहुत आसान काम है, ठीक है, बच्चों को भी अपनी आत्मा से अलग करना कि नहीं वो तो दूसरा जीव है, मतलब वो इस भव में मेरे साथ है राइट, हस्बैंड भी इस भव में मेरे साथ है राइट, अभी पिछला और फ्यूचर का पता नहीं राइट, सब कुछ वो भी मैं कर लेती हूँ, पर आत्मा को बॉडी के साथ अलग है, ये ज्ञान रूप में तो भैया बहुत मैसिव है मेरे पास, चारित्र रूप में जीरो के लेवल पे है, ऑलमोस्ट जीरो के लेवल पे, ठीक है, हाँ, हम जितना मर्जी बोल दे, नहीं नहीं हम तो जानते हैं, हम तो शरीर नहीं है, नहीं, अनुभूति लेवल पे, चारित्र लेवल पे नहीं है राइट, पसीना सामायिक में भी होते हैं और पसीना आता है तो दिमाग में ये चलता है, सामायिक में भी, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं सामायिक पार लेती हूँ, मैं ये भी नहीं सोच बोलती कि मैं इरिटेशन हो रही हूँ, पर मुझे पता है कि गर्मी हो रही है, लग किसको रही है गर्मी, शरीर को ही लग रही है ना, ठीक है, मैं उसमें संभाव भी रखती हूँ कि ठीक है शरीर को लग जो भी है, बट ट्रस्ट मी वो नोटिस होता है, नोटिस होता है कि ये शरीर को ये सब हो रहा है राइट, कमर में दर्द है, पैरों में घुटने में दर्द है, तो क्या बोलती हो आप लोग, घुटने में दर्द है तो पूरा दिन दर्द दर्द दर्द, आज सुबह से ना मेरा सर में थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही है, बहुत माइल्ड सा पेन आ रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट जैसा कुछ है, तो आई नो दैट देर इज सम पेन गोइंग ऑन, समथिंग इज देयर राइट, वी आर ऑलवेज इन द बॉडी, वी आर नेवर इन द आत्मा, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, बोलना बहुत आसान है, ज्ञान रूप है, चारित्र रूप नहीं है, ममता जी सोच के देखो चारित्र रूप आत्मा में कितनी टाइम रहते हो आप, यू आर ऑलवेज इन द बॉडी राइट, सामायिक में भी सोच रहे तो यार बहुत बिना पानी पिए बैठ गई सामायिक में, जैसे ही सामायिक खत्म होगी पानी पीऊंगी, ठीक है,
ये भी दिमाग में आ ही जाते कई चीजें, बॉडी के बारे में सोचा आशिमा जी, जाता है। लाइक अप नॉर्थ में तो इतना ह्यूमिड और हॉट है ना कि समय कभी कभी होती ही नहीं है, वो बस घबराहट होती है कि कैसे मुंह पत्ती बांधे हैं, कैसे करें, है ना। ममता जी आप चिंता मतलब, पूरी इंडिया की ये हालत है। कलकत्ता में इतने पसीने आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कैसे पसीने आ रहे हैं हम लोग को। और गुजरात साइड में ड्राई वाली गर्मी, मतलब इतनी बुरी हालत है, मैं बता नहीं सकती हूँ ममता जी, ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ में हो रहा है, पूरी इंडिया का बाजा बजा हुआ है, ठीक है, पूरे इंडिया की बुरी हालत है, ठीक है। सो हम नहीं कर पा रहे हैं ना डिफरेंशिएट बॉडी और आत्मा को, ठीक है। सो मुझे इसका सोल्यूशन ये दिखाई देता है कि यस, रजनी जी, सुनीता, ये सब ममता जी तो पुराने खिलाड़ी हैं, राइट, जैन धर्म बहुत टाइम से कर रहे हैं और ये जानते हैं कि आत्मा और शरीर अलग है। बोलना अलग है, ज्ञान अलग है, बेटा चारित्र में लाओ, इम्प्लीमेंटेशन में लाओ, ठीक है। वो क्या है? बॉडी एंड आत्मा इज डिफरेंट। हम अभी भी बॉडी इरिटेटेड होता है, हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं ना। लेट अस बिकम आत्मा एंड वॉच ओवर आवर बॉडी। वॉच करो, बॉडी क्या कर रहा है, ये बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी से ऐसे कूद क्यों रहा है, बॉडी इतना इरिटेट क्यों रहा है। मतलब जैसे बोलता है ना कि शरीर मेरा पड़ोसी है, वो पड़ोसी कर क्या रहा है। आत्मा को बोलो अपने पड़ोसी को देखो, अपनी बॉडी को क्या कर रहा है, उसकी हरकतें देखो, ठीक है। तो यदि बॉडी इरिटेट हो रहा है किसी से, तो आत्मा को पूछो, ए बॉडी, तू क्यों इरिटेट हो रहा है, तू क्यों इरिटेट हो रहा है, पूछो। गो बैक टू द रूट कॉज, उसको उसमें संभाव रखो, उसमें आकुलता व्याकुलता हटाओ। समझ में आया? Ashima ji, just even being aware is somewhere close to drawing that line. नो, इट इज अ बिगिनिंग, इट इज अ गुड बिगिनिंग, इट इज अ गुड बिगिनिंग। बट मुझे ये पता है कि आई एम फेलिंग इन दिस बिकॉज मैं बॉडी और आत्मा को सेग्रीगेट नहीं कर पा रही हूँ, कर पाती हूँ 24/7। मुश्किल से बैठ के पकड़ के सामायिक में कर लिया तो क्या हुआ, 24/7 कहाँ करती हूँ, 24/7 तो सामायिक नी में भी तो पाँव दुख रहे हैं, पाँव लंबे कर लिए, कमर वेरी दुख गुड रही है, पीछे टेक कर लिया, लिया। हाँ। सामायिक लेने के वक्त भी यार हवा वाली जगह पे बैठते हैं, पैर लंबे कर सके वैसी, मतलब होता है ना जैसे कुर्सी में से हाँ। पैर लंबे हो जाते हैं, मतलब हो जाते हैं वैसे करो। तो ये सब हम सामायिक करने से पहले भी ये सब साता सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो हम्म। सुनीता, आई एम टेलिंग यू ना, द सबसे डिफिकल्ट बॉडी और आत्मा को सेग्रीगेट करना। कर्म वरम तो मैंने बताया बड़ा इजी है, कर्म क्या बोल रहा है, मन क्या बोल रहा है, भाई दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, सब कुछ सेग्रीगेट कर लोगे। अल्टीमेट टेस्ट तब आएगा, जीतोगे तब, जब आत्मा और बॉडी सेग्रीगेट कर पाओगे। मुझे लगता है दिस इज द मेन। और जिस दिन ये कर पाओगे ना, अपनी आत्मा से बॉडी को देखो, मेरा बॉडी कूद क्यों रहा है, मेरा बॉडी इतना घबरा क्यों रहा है, राइट, क्यों इतनी गर्मी लग रही है मेरे को, क्यों नॉर्थ में इतनी गर्मी है। सब लोग सामुदायिक क्रिया इस लेवल की बांध के आए हैं, लोगों को, जीवों को गरम गरम हीट, वो क्या बोलते हैं, दबा के आए हैं, तब पैदा हुए हैं, राइट। ये तो शुक्र मनाओ ममता जी के यहाँ पैदा हुए हो। इससे ज्यादा रस होता ना तो आप नरक में, नरक की हीट की वेदना इज फार मोर एक्सट्रीम्स, राइट। या तो ऐसा भी हो सकता है ना ममता जी कि आप की हीट की वेदना सीरियसली, इसमें रस इतना कम है कि आप सिर्फ घबरा रहे हो, पसीने चो रहे हो और आपको मुंहपत्ती पहनने में प्रॉब्लम है, ठीक है। पर इससे ज्यादा होता तो आप एक केंद्रीय जीव बनते और कोई आपको काट पीट के कुक करके खा रहा होता, ये भी तो हो सकता था ना ममता जी, नहीं? हाँ, ये सारी चीजें सोचोगे ना, तो तो नेक्स्ट टास्क मेरा, मतलब मेरा ये कंक्लूजन आया है ये बॉडी के अंदर, कि सेग्रीगेट करना सीखो, थोड़ा सा ना उसको भेद विज्ञान में जाओ, आत्मा से बॉडी को देखो कि बॉडी क्या कर रहा है, ठीक है। फिर पूछो बॉडी, तू तो वंदना भी कर सकता है ना, तेरे को तो घुटने में और कमर में अभी तक पेन नहीं आई है ना, तो दिन में 5-10 वंदना तो कर ही सकता है ना, बॉडी को पूछो। बॉडी बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ, तो बोलना बॉडी कर ले ना वंदना, निर्जरा ही होगी ना, राइट, आत्मा हल्की होगी। तो बॉडी को बोलो काम करे थोड़ा, ठीक है। फिर बॉडी से पूछो, ए बॉडी, तू आज दिन भर खाता रहता है, तू आज व्यासना कर ले या एकाशना कर ले। तो बॉडी बोलेगा हाँ मैं कर सकता हूं, तो उससे करवाओ, करवाओ उससे व्यासना या एकाशना। जब एकाशने की आदत हो जाए तो बॉडी को पूछो, हे बॉडी,
तू आइंबिल कर सकता है, टेस्ट को छोड़ सकता है, बिना नमक का खाना खा सकता है क्या? राइट? यदि वो बॉडी बोले नहीं नहीं मेरे से नहीं खाया जाएगा तो बात अलग है, पर यदि वो कर सकता है तो वो भी पुश करो। मैं ये बोल रही हूँ, दो जनों दो यू सेग्रीगेट करके ना, दो जन क्रिएट करो। आत्मा को अलग क्रिएट करो, बॉडी को अलग क्रिएट करो, और आत्मा को ना बॉडी से बात करने को बोलो। ठीक है? कितने सारे आगमों में वर्णन आता है, जैसे उपासक दशांग के अंदर आनंद श्रावक का वर्णन आता है। जब उनको लगा, उन्होंने बहुत धर्म ध्यान किया, पूरी लाइफ भर किया, जब उनका बॉडी काम ही नहीं करता था, वो टक टक की आवाज आती थी, वो चलने के काबिल नहीं, वंदना करने के काबिल नहीं, उस काबिल नहीं रहा, तो वो रात को धर्म जागरण करते हुए क्या सोचते हैं, मेरा बॉडी तो कुछ काम नहीं करता। बॉडी को क्या बोल रहे हैं? तो कुछ काम नहीं कर सकता, चलो संधारा घर किया करते हैं। ठीक है? तो आनंद श्रावक ने संधारा ग्रहण किया। संधारा ग्रहण किया तो अम, अ, गणधर आ गए। गणधर बहुत बड़ी चीज होती है, पर वो उसकी वो वंदना करने के लिए भी नहीं उठ पाए। गणधर को वंदना करने के लिए भी नहीं उठ पाए आनंद श्रावक। इतना बॉडी का बाजा बजा चुके थे, बॉडी बॉडी को यूज कर चुके थे निर्जरा आत्मा आत्मा को हल्का करने के लिए। ठीक है? ऐसे एक श्रावक नहीं था, ऐसे दसों लोग थे और दसों साधु थे। एक वो था ना अणुत्तरोपातिक दशांग सूत्र के अंदर एक धन्ना करके एक साधु था। ये क्या, मतलब क्या वर्णन आता है, उसकी उंगली का वर्णन, उसके थंब का वर्णन, उसके हाथ का वर्णन, उसके मुंह का वर्णन, हर बॉडी पार्ट का वर्णन आता है कि वो कैसे हो गए थे। कि एक लकड़ी जैसे, मतलब एक होता है ना, वो आदमी का कंगाल रह गया था, मतलब स्केलेटन रह गया था। ठीक है? ऐसा वर्णन आता है। धन्ना अणगार, आई थिंक 11 महीने के अंदर, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर ऑफ मंथ्स, 11 महीने में आउट। क्या जबरदस्त साधना, ऐसी साधु था, अणुत्तर विमान में जाके उत्पन्न हो गया। अणुत्तरोपातिक दशांग सूत्र का लास्ट चैप्टर है धन्ना साधु का। उचित मतलब खाना तो खाएगा, पर उचित आहार लूंगा। अरे वैसे ही साधु को कुछ ढंग का खाना मिले ना मिले पता नहीं। एक तो आयम्बिल खाऊंगा, उसमें भी उचित आहार खाऊंगा। भैया मिल चुका कुछ, क्या मिला होगा सोच के देखो, बॉडी का बाजा बजेगा ही ना। आई एम जस्ट सेइंग, हम लोग अपनी बॉडी को ना अभी भी बहुत हाथों में रखते हैं, नाजों से पालते हैं, बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं। ममता जी, क्या आप पालते हो अपने बॉडी को? नाजों से रखते हो, पालते हो, राइट? रखते हो ना? ईमानदारी से बोलो। हाँ, ममता जी तो एडमिट कर रही हैं। देखो, एक आदमी तो ईमानदारी से बोलता है कि हाँ मैं अपनी बॉडी को बहुत नाजुक से रखती हूँ, राइट? बाल यदि 5-6 दिन बाद नहीं धोते हो तो कितनी इरिटेशन मचती है, सर में खुद जख्म, खुजली और जख्म तक हो जाते हैं, राइट? बॉडी के अंदर है। आपको पता है साधु नहाते नहीं है, वो बात अलग है, पर गीले कपड़े से भी अपने बॉडी को नहीं पोंछते हैं। आपको पता है दे कांट डू दैट। वो तिनका लेके अपने दांत भी क्लीन नहीं कर सकते हैं। मारा सा के हाथों में ना ऐसे मोटी मोटी, वो क्या बोलती है, सर्दियों में मट्टी जम जाती है, क्योंकि वो गोचू लेने जाते हैं तो चलने फिरने से पसीना आता है, पसीने आने के बाद वो उनपे वो मट्टी उड़ती है तो वो चिपक जाती है। हमारा सा कहते हैं ये हमारे मेडल्स हैं। वो कहते हैं, ऐसे दिखा के बोलते हैं, देखो ये जो चिपके हुए नहीं हमारे मेडल्स हैं। मैंने कहा मेडल तो समझ में आता है, पर मैंने कहा आप सरवाइव कैसे रखते हो? मैं होती ना तो ऐसे अलकत ही मच चुकी होती मुझे। साधु वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जब उनको बॉडी अपना नहीं दिखाई देता है, बॉडी को पड़ोसी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो सिर्फ आत्मा में रहते हैं, उनका वो भेद विज्ञान एक्टिवेट हो चुका है साधु का। हाँ, ठीक है, आप बोलोगे गत्सुकुमाल मुनि के सर में जलाया किसी के कमरे में, ठीक है, वो बहुत एडवांस लेवल के लोग थे। आजकल के साधु भी उस एडवांस लेवल पे हैं कि वो नहीं नहाते हैं, नहीं कुछ भी करते हैं, बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं। आप देखो ना कितने दिन, 22 परिचयों में से आप 22 परिचय की एक्सपेरिमेंट करो। उत्तराध्यान सूत्र का सेकंड चैप्टर है, 22 परिचय है नाम का। तो आप एक काम करो, एक एक परिचय रोज लेना चालू कर दो। सुनीता करके देखना, ठीक है? वो एक एक मैंने किया हुआ है, मैंने ये बात 22 परिचय बहुत प्रैक्टिस किए हुए हैं, राइट? मांग के खाना, हर चीज मांग के करना, हर चीज मांग के खाना। तो एक होता है, एक एक 22 परिचय में मांग के खाना। मैं पूरा दिन मांग के हर चीजें कर रही थी, पूरा दिन मांग कर रही थी, राइट? मैंने खुद हमारे ही खाना 22 बनाया। परिचय भी वो परिचय जैसे कहाँ होंगे? सपोज मैं, चलो एक दिन मैं नहीं नहाऊं, ठीक है,
I usually don't. I नहीं only take a bath वो twice नहीं a नहीं week. वो नहीं वो परिषद का आप कितना लंबा खींच सकते हो, ये प्रैक्टिस Mm. करना है, क्योंकि ये 22 परिषद साधु के है ना, तो तुम कितना लंबा खींच सकते हो, कितना लंबा, यानी क्या पता कुछ परिषद तुम आधा दिन भी नहीं खींच पाओ और कुछ परिषद तुम एक हफ्ता खींच जाओ। मुझे आज भी याद है नहाने वाला, तो बाप रे, दैट वाज द मोस्ट एवर फॉर मी, राइट। सो नहाना तो ठीक है, नहा लिया, बाल मैंने बोला, मैंने कहा नहीं धोऊंगी, मैंने कहा नहीं धोऊंगी। वो लोग कहाँ बाल धोते हैं, वो लोग तो बाल खींच के वो जो तोड़ते हैं ना, हाँ, मतलब वो जिसको लोच मोच बोलते हैं, करते ठीक हैं। है। तो वो खींच के जब तोड़ते हैं, उनका जो भी हो गया, खून आया, राख डाल के वो सब कुछ कर हाँ। दिया। उसके बाद वो लोग कहाँ, दे डोंट हैव कोम, दे डोंट हैव ऑयल, दे डोंट वॉश द हेयर, दे डू नथिंग, राइट। दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। बॉडी ठीक है, हफ्ता भर नहीं भी धो, पानी साबुन कुछ नहीं लगा, एम ओके। बट बालों का 3-4 दिन होते हैं ना, द इचीनेस एंड द स्मेल एवरीथिंग। फिर मैं तो सोचती हूँ सुनीता, वो साधु साध्वी लोग तो कुछ करते नहीं, उनके स्कैल्प में फिर कैसे होता? हाउ डू दे टॉलरेट इट? हाउ डू दे दे गो डू नॉट, अबाउट इट? उनको भी ऐसा, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, उनको भी इरिटेशन मचती है, उनको भी बहुत कुछ होता है। वो प्रैक्टिस करते हैं बॉडी और आत्मा को सेग्रीगेट करने का, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। क्योंकि जब मैंने भी बाल नहीं धोए थे ना, बाप रे, 6 दिन, 5वें 6ठे दिन तो मैंने बोला भगवान, हो गया मेरे परीक्षा का, अब मैं बाल, आई वॉश्ड माई हेयर, मैंने कहा भगवान मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। आपसे बात करने मतलब होता है ना, लाइक यू टॉकिंग टू महावीर, भगवान, भगवान बोलेंगे एक दिन और करके देख ले, एक दिन और करके। मैंने कहा भगवान अपन को सोचने नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, मैं जाके पहले बाल धो रही हूँ, देन आई टॉक। मेरे से नहीं हुआ, 6th डे आई वॉश्ड माई हेयर, नहीं होता, इरिटेशन में ना जख्म हो गए थे, खुजली होके। एंड जो जो सेकंड, मतलब जिस दिन मैंने बाल धोए उसके एक दिन पहले तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकती थी, हर बात पे this is too much, this is too much, this is too much, this is what I was going about, this is exactly what I was doing। मैं कुछ ढंग से कॉन्सेंट, मतलब कोई मुझे आगम पढ़ने को भी बोलोगे ना, I was like no, I'm too irritated with my hair, right। इसका मतलब मेरा बॉडी का जो, मैं आत्मा एंड द बॉडी सो एकमेक कि बॉडी को 19-20 भी वेरिएशंस जाते हैं तो प्रॉब्लम आने लग जाती है बॉडी को। इतना मैंने हाथों में पाल के रखा है मेरी बॉडी को, राइट। और दैट इज ट्रू। साधु ने उतना ही उसको सेग्रीगेट करके दे सर्वाइव, तभी आप 22% जीत पाओगे। मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका सोल्यूशन ये मुझे दिखाई देता है आगम से, मैंने आपको दे दिया। पर आपको अपने बॉडी के इरिटेशन, आकुलता, व्याकुलता को नोटिस करो। मैंने बताया ना, आप यू विल टेक ओनली दोज पीपल फॉर ग्रांटेड जो जो आपके बहुत क्लोज वन है, राइट। हाँ, आप उसको कुछ भी सुना दोगे, ठीक है, हाँ, वो ही आपको बर्दाश्त करेगा, वो ही बोलेगा अच्छा ठीक है, फिर से थिंग। बट स्टार्ट नोटिसिंग, बॉडी को स्टार्ट नोटिसिंग और भेद विज्ञान चालू करो, ठीक है। दैट इज माई टेक ऑन दिस। सो आई डोंट वांट टू ड्रैग दिस टॉपिक, बिकॉज ये सबके ऊपर छोड़ दिया कि ये बहुत बड़ा काम है, कैसे कर सकते हो। चलिए, ये 4 मैंने टॉपिक प्रिपेयर किए थे जिससे आप क्रियावादी बन जाओगे। क्रियावादी का मतलब होता है कर्म बंध रहे हैं मेरे, मुझे कर्म कैसे नहीं बांधने हैं, इसको मैं उसमें मैं एक्सपर्ट हो जाऊं, ठीक है। सो लेट्स रीड द टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे था, जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला है वो आत्मवादी होता है। वी आर ऑल आत्मवादी, ठीक है। आत्मा को मानने वाला लोक स्थिति को स्वीकार करता है, क्योंकि आत्मा का परिभ्रमण संसार में ही होता है, लोक में होता है, इसलिए वे लोकवादी है। ये हम लोकवादी भी हैं। लोक को मानने वाला कर्म को भी मानेगा, अतः वे कर्मवादी भी हैं, ठीक है। तो हम कर्मवादी भी, हमारी चीज में कर्म को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कर्म बंध का कारण क्रिया है, अतः ये कर्म बंध का कारणभूत क्रिया को जानने वाला होने से में क्रियावादी भी है। यस, ये चारों चीजें आप में एक्टिवेट होनी चाहिए, ऑल ऑफ देम शुड बी एक्टिवेटेड, ठीक है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, मैं आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी और क्रियावादी, 4 वादी में एक्सपर्टीज होनी चाहिए मुझे, ठीक है। नेक्स्ट की एक लाइन में पढ़ रही हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये पूरे चैप्टर का मॉरल ये है कि मैं आत्मा हूं, राइट। अहिंसा का आधार आत्मा है, अहिंसा का आधार आत्मा है। आत्मबोध हो जाने पर ही अहिंसा की साधना हो सकती है। सो वंस यू फील, आप जब फील करोगे कि मैं आत्मा हूं, ठीक है, आप में से जब आप फील करने लग जाओगे ना मैं आत्मा हूं, फिर
आप अपनी आत्मा को बचाओ अहिंसा करके, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ गया, मैं आत्मा हूं, अब मुझे क्या करना है, मुझे आत्मा को बचाना है अहिंसा करके। तो मैं आपको गाली देती हूं, मैं किसकी हिंसा कर रही हूं, अपनी आत्मा की, ठीक है। मैं 17 पाप स्थानक कर रही हूं, हिंसा किसकी हो रही है, मेरी आत्मा की। आत्मवादी ऐसे सोचता है, आप और मैं आत्मवादी बने और अहिंसा और दूसरी चीज 17 पाप स्थानक बंद करें, क्योंकि मिथ्यात्व वाला तो हमने वैसे ही खत्म कर दिया था। तो जो बचे हुए 17 पाप स्थानक को भी हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये पूरा आगे आएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ, नहीं तो मैं क्रिया बोध पे जा रही हूँ। क्वेश्चंस है किसी को? रंजू जी समझ में आ रहा है? पिंकी हाँ। समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ जी। हाँ, ठीक हाँ। है। ये सब फूड फॉर थॉट्स हैं, सोचना मैं कहाँ गलत जा रही हूँ ठीक करो, अपने आप को ठीक करके चले जाओ, ठीक है। ठीक। ओके, चलिए आज नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है क्रियाबोध। इसमें एक ही लाइन है इसलिए मैं ही पढ़ लेती हूँ। मैंने किया, मैंने कराया और करने वाले का मैं अनुमोदना करूंगा, राइट। संपूर्ण लोक में इतनी ही कर्म, समारंभ, क्रियाएं जानने योग्य है। करूं नहीं, कराऊं नहीं और अनुमोदू नहीं। इसको हम तीन करण भी बोलते हैं। याद है तीन करण की क्या होते हैं? हाँ, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं। अब इस ये भगवान बोलते हैं ये तीन ही क्रिया है। तो इसके विवेचन में लिखा है दैट इसको आप मल्टीप्लाई करोगे भूत, भविष्य और वर्तमान से। मल्टीप्लाई दिस विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय मन, वचन एंड काया, ठीक है। तो 27 भेद हो जाएंगे, मतलब 3 × 3 = 9, 9 3 = 27, ठीक है। सो मेरा फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, सो तीन करण, करुणे, कराउणे, अनुमोदु नहीं, मल्टीप्लाइड बाय पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इनटू मन, वचन, काया। ये 27 भेद से मैं क्रिया करती हूँ, ठीक है। कोई भी क्रिया मैं करती हूँ ये 27 भेद से करती हूँ। ये इसका मीनिंग ये है इस चैप्टर का, ठीक है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ये जो क्रियाएं हैं, मैं क्रियाएं किससे कर रही हूँ, 27 भेद से कर रही हूँ। समझ में आया कैसे कर रही हूँ? समझ में आ गया? करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, तीन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मल्टीप्लाइड बाय 3 हुआ, और मन, वचन, काया, ठीक है। Ashima ji, I have a question about the past, present and future. So does हाँ, it mean कि जो क्रियाएं मैंने पास्ट में की है, लाइक इस भव का पास्ट और पिछले भवों का, इसका एंड मैंने सुनीता, इसका ना मैं एग्जांपल्स दूंगी ना तब तुमको समझ में आ जाएगा, ओके इसका एग्जांपल से समझ में आएगा, ठीक है। सो ये 27 भेद समझ में आ गए। तो भगवान कह रहे हैं ये 27 भेद से तुम क्रियाएं करते हो, ठीक है। अब तुम आत्मवादी हो, तो ये 27 भेद में से जितने मैक्सिमम भेद से शट डाउन कर सकते हो ये क्रियाएं करो, ठीक है। तो रजनी जी आपसे सवाल है, जब आप सामायिक करते हो आप कितने भेद से करते हो बताओ? आप सामायिक का पाठ बोलते हो तो उसमें कितने भेद यूज करते हो बताओ? 2 करण 3 योग। वेरी गुड। तो 2 करण हो गए, करुणे करण, अनुमोदु का आप खुला रखते हो, ठीक है। हाँ, और ऊपर से मन, वचन, काया, यानी वो भी 3 भेद हो गए, राइट। और चूंकि आप सामायिक कर रहे हो तो प्रेजेंट में आप कुछ हिंसा कर ही नहीं सकते, होता है ना, आप संवर में हो, और आप नेक्स्ट 48 मिनट्स तक जितना आपकी सामायिक है, यानी फ्यूचर को भी कवर करते हो, उतना टाइम तक आप हिंसा नहीं करते हो। सो टेक्निकली देखा जाए प्रेजेंट और फ्यूचर भी आपका बहुत तरीके से सिक्योर्ड है, ठीक है। हाँ, तो आप देखो आपके कर्म सामायिक में भी आके चिपक रहे हैं, पर कितने भेद आपके बंद हो चुके हैं, कितने सारे भेद बंद हो चुके हैं कि नहीं भेद हो चुके हैं? समझ में आया? साधु आपसे बेटर है, साधु भी सामायिक करता है, पर उसकी कैसे है, वो 3 करण 3 योग से करता है, यानी पूरा ही उसका, तो उसको तो फायदा हो गया, ठीक है। उसका बचा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो वो जो साधु होता है उसका तो इनफाइनाइट, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसके साधुपना चलेगा, तो उसका प्रेजेंट और फ्यूचर टोटली सिक्योर्ड है, ठीक है। बच गया पास्ट, उसको छोड़ दो।
तो सोचो साधु जो होता है ना, वो 27 भेद में से 26 भेद को एक्टिवेट करके उसने इतनी क्रिया को शट डाउन कर दिया। समझ में आया? टोटल क्रिया 27 है, तो आपने साधु ने कितनी शट डाउन कर दी? 26 क्रिया शट डाउन कर दी। ठीक है। अब पास्ट को तो मैं तो वैसे ही वो मिच्छामी दुक्कड़म देते रहते हैं, पास्ट को वैसे हैंडल करते हैं। सुनीता, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ, उन्होंने अपने तो पास्ट के शरीर को, पास्ट की जिंदगी को वैसे ही साधु ने तो छोड़ दिया है। पास्ट का सब कुछ पचकान करके वो दीक्षा लेते हैं। ठीक है। तो पास्ट में उन लोगों ने कोई फैक्ट्री लगाई हो, पास्ट के शरीरों को सबका पचकान करके ही वो दीक्षा लेते हैं। सो उस अपेक्षा से उनको पास्ट का भी उनको वो कवर्ड हो जाता है। तो टेक्निकली देखा जाए उनका 27 भेद से वो कर्म, 27 भेद से वो क्रिया नहीं करते हैं। समझ में आ गया? पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वो इसी भव का है। हाँ, इट कुड बी ओके। इनफाइनाइट पास्ट ऑल्सो। तो तुमने भी तो पास्ट के भावों का पचकान करवाई। जब तुम किसी भी आचार्य भगवान से संकित लेते हो तो वो पास्ट के भावों का तुमको प्रायश्चित, मतलब वो सिरामी करा देते हैं ना, मतलब उसी राम। वो करवा चुके हैं। तो वो तो हो चुका है तुम्हारा। ठीक है सुनीता? हाँ, ओके। तो तो डिपेंडिंग इसमें ऑन व्हाट, पास्ट में हम लोग ये भव का पास्ट और पिछले भवों का पास्ट समझ सकते हैं। सारे इनफाइनाइट पास्ट, इनफाइनाइट पास्ट। इनफाइनाइट पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर जैसे मैं सामायिक में हूं तो 48 मिनट्स तक मैंने फ्यूचर को मैंने ये क्रिया नहीं बांधी। उसके बाद मैं क्रिया बांधूंगी, पर मेरा 48 मिनट्स तक तो मैंने ओके। फ्यूचर को सिक्योर किया ना। साधु ने तो पूरी जिंदगी मरने तक का सिक्योर कर डाला। ठीक है। हम्म। बट मैंने तो सिर्फ एक समय की, या तो मैं पौषध करती हूँ तो मैंने 12 घंटे, मतलब जितने भी घंटे का मैंने पौषध किया उतने घंटे को मैंने सिक्योर किया। वही मैं बोल रही हूँ ना कि क्रिया जो मेरे कर्म आके चिपकते हैं, अगेन क्रिया कर्म आके चिपके, वो मैं 27 भेद से बंद कर सकती हूँ। समझ में आया? इसलिए इतने डिटेल में 27 भेद खोल खाल के बताए जा रहे हैं। ठीक है। तो 27 भेद कौन कौन से हैं? करू नहीं, कराऊ नहीं, अनुमोदन, 3 करण, 3 योग हो गए। योग का मतलब होता है मन वचन काया, जिससे तुम करते हो एक्टिविटीज। और टाइम से, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर से और 3 भेद हो गए। सबको करोगे तो 27 भेद ऐसे हुए। समझ में आ गया? इसी से क्रिया होती है। आप देखोगे ना, जब आपने श्रावक के 12 व्रत लिए थे रजनी जी, जी। तो आपने ना हर व्रत को बोला कि मैं ये वाला व्रत इतने करण, इतने इससे लेता हूं। ये सब बोला ना आपने कि नहीं बोला? राइट। जैसे सबसे कम आपने जो ब्रह्मचर्य वाला व्रत था ना, राइट, वो आपने सिर्फ एक करण करू नहीं काया से लिया। एक करण, एक मिनट, करू नहीं काया से लिया, मतलब एक विहरणम एक विहरणम से लिया। ठीक है। क्या मतलब समझ में आया? 2 से ही लिया। ठीक है। और वो की जो कि आप श्रावक हो तो उसमें टाइम भी मतलब फिटेड होता है, राइट। सो सबसे लीस्ट कवर्ड इज ब्रह्मचर्य व्रत। बाकी सारे व्रत तो कोई 2 करण 3 योग से, कोई 1 करण 3 योग से, कोई 1 करण 2 योग से, ऐसे सब व्रत लेते हो कि नहीं लेते हो रजनी जी? आप लिया ना? जी। इसका मतलब आपने 12 व्रत के अंदर मैक्सिमम क्रिया को ऑपरेट किया, जितनी कर सकते थे। ठीक है। करके अपनी आत्मा को कर्म से बंद कर ये दिख रहा है ना आपको एप्लीकेशंस में, राइट। और जब आप 14 नियम लेते हो ना रजनी जी, तो आप वो जो श्रावक के जो 12 व्रत की जो लिमिट है ना, उसको भी उठा के और छोटा कर देते हो। ठीक है। श्रावक के 12 व्रत के अंदर क्या पता आपने 5 कंट्रीज जाने का जो रखा होगा कि मैं तो भैया साल में 5 कंट्रीज जाऊंगी। ठीक है। तो 14 नियम में आपको दूसरे कंट्रीज में जाने की क्या जरूरत है? शायद आपने अपने सिटी में 10 किलोमीटर का रेडियस रखा होता है। ठीक है। जब कोविड हुआ था तो हमने तो बोल दिया था भाई हम तो अपने बिल्डिंग में ही, हम तो बिल्डिंग के बाहर भी नहीं जा रहे थे। और एक और व्रत आ गया था हमारा, कितनी संवर्ग एक्टिवेट हुआ था। सो ये जो पाठ का जो क्रिया बोध का बताया जा रहा है कि मैक्सिमम क्रिया 27 भेद से हो रही है। ठीक है। तो रजनी जी बोलेंगी कि नहीं, पर इसमें हम तो दुवड़म तेवड़म ही करते हैं, या तेवड़म तेवड़म करते हैं, राइट। सो ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का कहां से आ गया? पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का ये फॉर्मूला ये है कि प्रतिक्रमण के अंदर फ्यूचर को आप प्रोटेक्ट करते हो विद पचखान। फ्यूचर को अभी आप समय क्या संवर करके आप अपनी प्रोटेक्शन देते हो, और पास्ट को आप मिच्छामी दुक्कड़म देके, सॉरी बोल के आप प्रोटेक्शन देते हो, राइट। पास्ट को कैसे हैंडल करते हो? ठीक है मैंने गलती कर ली, आई डिड अ मिस्टेक, सॉरी बोलते हो, मिच्छामी दुक्कड़म किया। हाँ, प्रेजेंट तो सामायिक में हो, संवर में हो, और फ्यूचर को पचकान से आप हैंडल करते हो। तो है, हर जगह ये फिटेड है। पर हाँ, बोलते करण और
करण और योग से बोलते हैं, बट टाइम एलिमेंट उसमें फिटेड होता है, उनके अंदर ही फिटेड होता है। ठीक है, किसी को इस टॉपिक पे सवाल है तो पूछिए। सो आपका और मेरा क्या कर्तव्य है? टू रिड्यूस एज मेनी भेद एज पॉसिबल। जब चारित्र ले रहे हो मैक्सिमम करो, ठीक है। जिस दिन वैराग्य मोक्ष जाने की ज्यादा तीव्र इच्छा हो जाएगी ना रजनी जी आपको, जिस दिन बहुत जी। टेंशन हो जाएगी, नहीं मुझे तो जाना है, मोक्ष जाना है, तो आप बैठ के ना ये 27 भेद को देखोगे और बोलोगे नहीं यार, मैं ये कर्ण करुणी काया से भी कर देती हूँ, ये भी कर देती हूँ, ये भी कर देती हूँ, ये भी कर देती हूँ। एक चिड़ा राजा था, इतना जबरदस्त श्रावक था, इतना जबरदस्त श्रावक था, राजा था। उसके ऐसे ऐसे पचखान थे कि मैं युद्ध में ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। उसकी 6 बेटियां थी। उसको ब्रह्मचर्य में के व्रत में और आगे जाने का मन किया, क्योंकि ये 27 भेद में और आगे जाने का मन किया। 27 भेद में देखो, ब्रह्मचर्य का तो मैंने बोला ना, करुणे काया से ही आप करोगे, ज्यादा नहीं कर पाओगे। उसका मन किया कि मैं और करूं, तो उसने अपनी बीवी से परमिशन ली कि अब यार मैं अपने बच्चों की भी शादी नहीं करना चाहता हूँ। वचन से भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी करवा देते हैं, मैं ये भी नहीं बोलूंगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या तुम अकेली हैंडल कर लोगी एज अ हस्बैंड, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लूंगी? तो बीवी ने बोला, या गो अहेड विद योर पचखान, आई विल अलोन सिंगल हैंडेडली, मैं अपने बच्चों की शादी भी कर दूंगी, तुमको उस बारे में चिंता नहीं करनी। यानी मुंह से भी उसने वचन का भी ले लिया। उसने ये 27 जो भेद है ना, उसको इंक्रीज करता गया। ठीक है, इसका मतलब है मोक्ष जाने की ज्यादा इच्छा होगी तो आप ये 27 भेद मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करोगे। कोई भी क्रिया को रोकने के लिए ये 27 भेद आपको याद रख। समझ में आ गया? कोई सवाल है तो पूछो। फॉर्मूला याद रहेगा? ये 3 सामायिक करण, हम 3 दो योग और करण 3 योग से लेते हैं, तो इसमें वचन और काया, नहीं, मन वचन काया से करूँ नहीं, कराऊं नहीं, नहीं, ये मन वचन क्लोज काया है। तीनों से हुआ। मन वचन काया तीनों से एक्टिवेट किया आपने समय। करूं नहीं, कर रहा हूं नहीं, अनुमोदु खुला रहता है। अनुमोदु का आप नहीं हाँ, कर सकते, अनुमोदु क्योंकि खुला रहता है। अनुमोदना कैसे कर सकते हो? क्योंकि 1 घंटे बाद तो उठ के तुम मारकाट मचाओगे, राइट? सावध योग करना चालू करोगे ना हम्म। 1 घंटे 48 मिनट्स के बाद। इसलिए या। अनुमोदना की क्रिया आप नहीं बंद कर सकते। ठीक है, तो वो आपका खुला है। सामायिक में प्रेजेंट इज प्रोटेक्टेड एंड फ्यूचर इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, हम्म। हाँ। तो वो दोनों के या। भेद भी एक्टिवेट हो गए हैं। ठीक है, तो हम्म। पास्ट का ठीक है, पास्ट को छोड़ दो। तो 2 को आपने नहीं कर पाए, तो बहुत बड़ी बात है। समाई बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आ गया ममता जी? समझ में आ रहा है ये टॉपिक, 27 भेद? सोचो मैं और कैसे भेद बढ़ाऊं, सोचो, पुश करो, पुश योरसेल्फ। ज्यादातर संवर करके जब हम सो जाते हैं ना रात को, जमीन पे मुंह पत्ती पहन के सोते हैं, तो जनरली 1 करण 2 योग से 1 करण 3 योग से पचकान लिए जाते हैं। ठीक है, 1 करण 3 योग से मारा सा ऐसे ही देते हैं। पर मैं तो अटक जाती हूँ, मारा सा नहीं, मुझे 2 करण 3 योग से दो। मैं इस लेवल की कॉन्फिडेंस में हूं कि मैं 2 करण को हैंडल कर लूंगी। समझ में आया? पुश योरसेल्फ। एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस? नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रही हूँ। ये जो पास्ट का प्रतिक्रमण अपन कर रहे हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, जैसे कोई चीज को देखा, हो सकता है ये मकान मैंने कभी बनाया हो तो इसके लिए मैं वो सिरे कर रही हूँ, या मतलब क्षमा याचना करती हूँ, मतलब समथिंग लाइक दैट। हम कोई चीज नया देखें र, तो हो सकता है र, पास्ट भवों में कुछ किया होगा। रंजू जी, ऐसा ना मैंने कई बार देखा है, कई संघों में ना ये पास्ट के भवों के लिए प्रतिक्रमण करते हैं, ऑल दोस थिंग करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। जैसे 25 क्रिया जब मैंने पढ़ाई थी, तो पहली 2-3 क्रियाओं के अंदर ना पास्ट के भव का पचकान, मतलब आप शरीरों का पचकान लिया जाता है। ठीक है, कि मैं मेरा यदि पुराने भव का, जैसे मैं पिछले भव के अंदर कोई पेड़ थी, हो सकता है मैं केंद्रीय पेड़ थी, और वो पेड़ मर गया, और फिर किसी ने उसकी उसकी कुल्हाड़ी बना दी। वो होता है ना, एक्स बोलते हैं ना, मतलब कुल्हाड़ी Next, बोलते हाँ हैं, हाँ। हाँ तो हाँ। एक्स बना दिया।
अब वो एक्स कोई आदमी यूज करके मार रहा है, तो जो कि वो मेरा शरीर भी यूज हो रहा है, वो मेरा शरीर भी मतलब साथ में किसी और चीज को मार रहा है, राइट? सो मेरे को भी हाँ कर्म बंध होगा, ठीक है? ऐसा एक क्रिया बोलता है, 25 क्रिया में एक पहली क्रिया है, ठीक है, आरंभिया क्रिया के अंदर। तो उसके अंदर ना पचकान किए जाते हैं कि पास्ट के शरीरों का पचकान। शरीर का मतलब होता है मैंने पास्ट में कोई शरीर थी मैं, राइट, और अभी उस चीज से किसी को हाँ यातना हो रही होगी, तस्मिन् छामि टुकड़ों। पिछले भव में मान लो मैं, पिछले भव में मैं बहुत बड़ा राजा थी, राइट, और मैंने बड़ी बड़े कारखाने चलाए जिसमें बहुत सारे जीव हिंसा होती है, क्या पता मैं नॉनवेज भी खाती थी और मैंने बूचड़ खाने लगवाए, पिछले भवों की बात कर रही हूँ। और मैं वहां से हाँ मर के यहाँ आ गई और अभी मैं जैन बन गई हूँ, अभी तो मैं वेजिटेरियन हूँ। पर वो बूचड़ खाने तो अभी भी चल रहे हैं ना, बूचड़ खाने चलाए, चालू मैंने किए थे, अभी भी चल रहे हैं। अभी भी वहां पे जी नॉन वेजिटेरियन कट रहा है, मर रहे हैं, पंचेंद्रिय मर रहा है। वहां की जो क्रिया जो चल रही है वो मुझे अभी आके चिपकेगी। इसलिए महाराज साहब पास्ट के शरीर का, पास्ट के भवों का, पास्ट में जो मैंने चीजें चालू की थी ना, उसके पचकान करवा देते हैं। जनरली जब तुम समकित लेते हो ना, तो महाराज साहब ये सब पास्ट की चीजों का खट 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 करवा देते हैं, ये करवा देते हैं, ये करवाते हैं। और एक आत्महत्या के लिए पचकान करवा देते हैं कि तुम आत्महत्या नहीं करोगे। ये दो तीन चीजें मैंने देखा है महाराज साहब ने करवाते हैं, ठीक है? तो रंजू जी वो जब हो जाता है ना, तो एक बार होना इज गुड इनफ, बार बार रोज रोज और करने की बार जरूरत बार नहीं होती है। सोचना नहीं। हाँ, बार बार उसको सोचने की कोई जरूरत नहीं। एक बार 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 अपन सोचना ले इज लिए। टाइम वेस्ट। टाइम। हाँ 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 हाँ, थैंक ठीक यू। है। तो हाँ, आशिमा जी आप करवा सकते हैं हम लोगों को पचकार पास्ट के भवों मैंने का भी। कितना मैंने मैंने अभी जो बोला वही होता है, पास्ट के भवों का, पास्ट के शरीरों का। पास्ट के भव में मैंने कोई प्रोडक्शन मतलब करना है, तुम बोलो तो मैं फिर से करा देती, पर मैं ये करवा यस चुकी हूँ। यू यस वांट यस मी प्लीज टू? करवा दीजिए, आचार्य श्री और के सानिध्य में जब होगा तब होगा। ठीक है। महावीर स्वामी भगवान, आपकी आज्ञा से मैं पास्ट के भवों का पचकान लेना चाहती हूँ। महावीर स्वामी भगवान, मैंने पिछले भवों के अंदर मैंने जो भी शरीर जो मेरे थे, चाहे वो औदारिक शरीर था या जो भी शरीर रहा रहा एक में, यदि अभी वो विद्यमान है और उनकी वजह से वो किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, कोई भी हिंसा में यूज हो रहे हैं, कोई भी 18 पाप स्थानक में यूज हो रहे हैं, तो भगवान मैं उस शरीर से अपने आत्मा को अलग करती हूँ, अपने शरीरों को वो सराती हूँ, वो सरामी, वो सरामी, वो सरामी। पास्ट के शरीरों को किया। अब मैंने पास्ट की जो लाइफ थी उसमें जो मैंने आरंभिया क्रिया से लेके जितनी भी मैंने मैंने पाप की क्रियाएं का के मैंने चीजें चालू की, जैसे फैक्ट्री चालू की, कंपनी चालू की, घर बनवाए, और मैंने लोगों को कुछ कला सिखाई, या कोई धर्म मैंने इन्वेंट किया, कोई ऐसा धर्म पिछले भवों में मैंने इन्वेंट किया जो आज भी चालू है और लोगों को मिथ्यात्व में डाल रहा है, और लोग मेरे उस सिखाए हुए धर्म की वजह से आज भी मिथ्यात्व के अंदर जा रहे हैं, राइट? वो कर्म आज भी मेरे शरीर को आके चिपक रहा है भगवान। उससे भी भगवान मैं अलग होना चाहती हूँ। तो भगवान मैं उससे अलग तभी हो सकती हूँ जब पास्ट के भवों के अंदर मैंने जो जो मैंने क्रियाएं की, जो जो एक्टिविटीज किए, चाहे वो प्रोडक्शन के हों, चाहे मैंने करके हुए धर्म बनाने के, जो भी चीजें मैंने अपनी कलाएं किसी को सिखाई हो भगवान, वो मेरा वो मेरे से अलग हो जाएं। मैं उनको वो सराहती हूँ, वो फैक्ट्री को वो सराह रही हूँ, वो धर्मों को वो सराहती हूँ, उस वो धर्म का नायक होने का वो सराहती हूँ, हर चीज को वो सराहती हूँ, वो मालिक बनने को वो सराहती हूँ। वो सरामी, वो सरामी, वो सरा, ठीक है? थैंक यू आशिमा और जी। आप और आप सबको मैं ना आत्महत्या करने का पचकान भी थैंक दिला यू। रही हूँ, जस्ट इन केस में कर रही हूँ। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से भगवान, महावीर स्वामी भगवान, आत्महत्या करना महापाप है। आपने बोला है मैं पंचेंद्रिय हूँ, और यदि मैं अपने आप को मार डालती हूँ तो ये पंचेंद्रिय वध भी वध माना जाएगा। ऊपर से मनुष्य जन्म पाना बहुत बहुत महादुर्लभ चीज बोली गई है 32 आगमों में। भगवान जब आप ये बोल रहे हो, तो कैसे मैं उस दुर्लभ चीज को उठा के फेंक दूं सड़क पे? कैसे मैं फेंक दूं? मैं नहीं फेंक सकती। इस वजह से मैं कभी भी आत्महत्या नहीं करूंगी, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए।
यदि मुझे कभी ऐसा लगेगा कि मुझे मुझे वो में होगा, तो मैं मारासा के पास या किसी भी वरिष्ठ श्रावक के पास जाके संथारा पच्छप के सम्यक तरीके से जैसे मोक्ष चाहा जाता है, उस तरीके से अपनी आत्मा को उन उन जितने भी मुसीबत वाले टाइम है उसकी महान निर्जरा करते हुए मरूंगी। भगवान, मैं कभी भी आत्महत्या ना करूं, इसका पचकान ले रही हूँ। आज से लेके जब मरण पर्यंत जब तक मैं जीवित हूँ, मैं कभी भी आत्महत्या नहीं करूंगी, इसका मेरा पचकान है। दुवर्णम त्रिवर्णम न करिमी ना कारिमी मज्जा वैसा कैसा तज बनते पड़िकमामी निंदामी गरियामी अपाणंग वो सरामी वो सिरे। ओके, तो ये करण थैंक और यू भेद अश्विनी समझ, ये करण और भेद आपको समझ में आ गए हैं? करण 27 भेद में से किसी को कोई सवाल है? पिंकी, नीलम जी? हाँ, ठीक है, तो लेट्स गो फर्दर। ये करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, ये 2 करण 3 योग से तो करते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज मैंने और ऐड की थी, महावीर स्वामी भगवान ने, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को, वो वैसे भी कवर्ड हो जाता है। आप देखो, टाइम आप फिट करोगे, कभी भी आप 2 करण 3 योग से पचकान लेते हो ना, तो उसमें टाइम फिट करते हो, आप फिट करते हो, राइट? जैसे श्रावक के 12 व्रत भी लेते हो ना, तो आप टाइम फिट करते हो कि ये जो व्रत है मैं 1 साल के लिए ले रही हूँ, या मैं इतने टाइम के लिए ले रही हूँ। 14 नियम भी लेते हो, तो मैं आप बोलते हो कि मैं सूर्योदय से सूर्योदय तक के लिए ये देशावकाशिक व्रत होता है, तो आप ये टाइम फिट करते हो। जो टाइम होता है ना, दैट इज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कवर करना, टेक्निकली देखा जाए तो, ठीक है? कर रहे हो, आप ऑलरेडी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तब जाके करोगे। बस ये मैं सोचो कि मैं बढ़ाऊं कैसे, ज्यादा से ज्यादा भेदों से मैं पहचान लूं, ठीक है? एनी क्वेश्चंस? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जाते हैं। इसमें ज्यादा इतना ही है, या पढ़ सकते हैं और आप रजनी जी? जी। जो पुरुष अपरिज्ञात कर्म क्रियाओं के सम्यक स्वरूप को नहीं जानता और उनका त्याग नहीं करता है, वह इन दिशाओं और अनुदिशाओं में परिभ्रमण करता है और सभी दिशा विदिशाओं में कर्मों के साथ जाता है, अनेक प्रकार की योनियों को प्राप्त करता है और वहां विविध प्रकार के स्पर्शों अर्थात सुख दुख के आघातों का अनुभव करता है। ओके, सो आप सोचो कि आपको भी अलग अलग जो योनियां है वहां पे उत्पन्न होना है क्या? आपको आपको भी अलग अलग योनियों में उत्पन्न होके वहां पे सुख दुख का और आघात की अनुभूति करनी है क्या? राइट? यदि नहीं करनी, आपको अलग अलग दिशाओं और विदिशाओं में उत्पन्न होना है, नहीं होना है, तो आपको अपरिज्ञात कर्मा बनना पड़ेगा। व्हाट इज देखो, का मतलब होता है ऑपोजिट, परिज्ञात कर्मा का मतलब होता है जो ठीक है, वो आगे इसकी डेफिनेशन आएगी। तो यहाँ पे अपरिज्ञात का मतलब होता है क्रियाओं को सम्यक रूप से नहीं जानता, ठीक है, और उनका त्याग नहीं करता है, ठीक है? तो आगे बताया जाएगा कि कैसे सम्यक रूप से लिया जाता है और छोड़ा जाता है। ये पढ़िए। विवेचन पढ़ना नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। ओके। कर्म बंधन की कारणभूत क्रियाओं के विषय में भगवान महावीर स्वामी ने परिज्ञा का उपदेश दिया है। ओके, ये परिज्ञा जो वर्ड है ना, मैं उसको समझाती हूँ इजी तरीके से, सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा। पहले परिज्ञा वर्ड समझा रही हूँ, ठीक है? तो ये इसका मीनिंग लिख लो, ठीक है? ज्ञान, ज्ञान तो देखो आपको सबको पता है ज्ञान क्या होता है, ठीक है? हाँ, ज्ञान का मतलब ही प्रज्ञा होता है। तो ज्ञान और प्रज्ञा में क्या फर्क है? जब ज्ञान इन डेप्थ हो जाता है ना, इन डेप्थ का मतलब बहुत गहराई तक जाता है, उसको प्रज्ञा बोलते हैं, ठीक है? तो आपको जैन धर्म का ज्ञान नहीं है, आपको इन डेप्थ ज्ञान है, इसलिए आपकी प्रज्ञा अच्छी है, ठीक है? मतलब ज्ञान अच्छा है, ठीक है? सो ज्ञान और परिज्ञा का मतलब समझ में आ गया, सेम चीज है, पर इन डेप्थ ज्ञान है। फिर परिज्ञा, सॉरी, प्रज्ञा और परिज्ञा का मतलब भी सेम होता है कि ज्ञान, पर इन डेप्थ ज्ञान के साथ साथ वो प्रशस्त ज्ञान भी है। प्रशस्त का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव है बहुत। देखो, इन डेप्थ ज्ञान तो मेरा खाना बनाने का भी हो सकता है ना, मुझे रोटी बनाने का, सब्जी बनाने का, दाल बनाने का भी हो सकता है, ठीक है? तो इन डेप्थ ज्ञान किसी भी फील्ड का हो सकता है, पर प्रशस्त ज्ञान सम्यक दृष्टि का मोक्ष मार्ग के एंगल से उसको परिज्ञा बोला, ठीक है? मोक्ष मार्ग वो प्रशस्त ज्ञान है। ये महावीर स्वामी हमारे लिए ये महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान होता है, ठीक है?
नेक्स्ट है आठवां विवेक। व्हाट इज परिष्कृत? कहाँ लिखा है परिष्कृत? विवेचन का फर्स्ट वर्ड है ना परिष्कृत और प्रशस्त। नहीं, वो उस पे कॉन्सेंट्रेट मत करो। मैं ये वर्ड समझा रही हूँ एक, ठीक है? ये वर्ड बेसिकली इसी वर्ड पे पूरी पूरी क्लास है, ये पूरा पैराग्राफ है। वो वर्ड नहीं भी समझ में आएगा तो चलेगा। परिज्ञा और विवेक एक ही मीनिंग है, ठीक है? अब विवेक जो होता है ना, वो भी सेम चीज है। ज्ञान, प्रज्ञा, परिज्ञ, विवेक सब एक ही चीज है। मैं इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ कि बार बार आपको पेज टर्न करके देखना पड़ेगा कि ये प्रशस्त ज्ञान है, मतलब इसमें महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है। पर विवेक का मतलब चारित्र है, चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग ज्ञान, राइट? बट बट हाउ वुड यू नो इट इज राइट ऑफ राइट ज्ञान? परिज्ञा से विवेक आता है, ठीक है? सो विवेक इज ऑल्सो ज्ञान रिलेटेड। ये तीन चारों वर्ड एक ही मीनिंग है। ज्ञान, प्रज्ञा, परिज्ञा और विवेक का मीनिंग एक ही चीज है, सबका मीनिंग ज्ञान है। बट यदि विवेक आया, इसका मतलब आप चूज कर रहे हो मैं ये करूं कि नहीं करूं, वो विवेक हो जाता है। प्रशस्त ज्ञान, यहाँ पे परिज्ञा वर्ड यूज किया गया है जिसको प्रशस्त ज्ञान बोला गया है, ठीक है? चलिए, अब मैं परिष्कृत का भी मतलब ऑलमोस्ट प्रशस्त ज्ञान ही है, इसका भी मीनिंग यही है। ये वर्ड आप बोल रहे थे ना, ठीक है? परिष्कृत और प्रशस्त ज्ञान का नाम परिज्ञा है, प्रशस्त ज्ञान, ठीक है? अब कर्म बंध के हेतुभूत क्रियाओं के स्वरूप को समझाना और तदंतर उसका परित्याग करना। सो दो चीजें मिलती हैं। परिज्ञा दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? ज्ञेय परिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा। ज्ञेय का मतलब क्या होता है? ज्ञेय वर्ड कभी भी यहाँ पे आता है, देखो ये ज्ञेय वर्ड, ठीक है? उसका मीनिंग क्या होता है? आपने कभी नौ तत्व में हे गए उपादेय वर्ड देखा है? हे, ज्ञेय, ये उपादेय। बात है। ये तो इज ज्ञेय क्या जानना। होता है? ये इज जानना। जानना। ओनली जानना। जानना। सो सो ज्ञेय परिज्ञा का मतलब होता है जानो, उस प्रशस्त ज्ञान को जानो। प्रशस्त ज्ञान को कैसे जान सकते हो? प्रशस्त ज्ञान मतलब महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान। सो आपको पहले जानना पड़ेगा भगवान का ज्ञान। तो आप मुझे बताइए, आपको महावीर स्वामी भगवान का प्रशस्त ज्ञान कैसे जानोगे? या तो आगम पढ़ के जानोगे, या मारासा के व्याख्यान से जानोगे। दो चीजों में से और क्या होगा? मारासा मुंह खोलेंगे तो क्या खोलेंगे? आगम में से ही तो बोलेंगे, और तो कुछ बोलेंगे नहीं। कई लोग क्या करते हैं, पैदा जैन कुल में होते हैं और उनको लगता है जो कि हम जैन कुल में पैदा होते हैं, हम जो भी करेंगे ना वो जैन धर्म बन जाएगा। मैक्सिमम उन्होंने अपने मम्मी पापा को देखा होता है धर्म करते हुए, वो जो करते हैं वो कॉपी करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमको ज्ञेय परिज्ञा है और प्रत्याख्यान परिज्ञा है। नहीं, आपने आगम पढ़ के नहीं सीखा, आपने मारासा से नहीं सीखा। आप देखो ज्यादातर लोग, जैनी लोग कैसे करते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी करते हैं। हाँ, और क्या बोलते हैं? हमारे मम्मी पापा करते थे ना, हम भी कर रहे हैं। नहीं, डू इट विद ज्ञेय परिज्ञा। इसको समझाने के लिए मैं आपको समझाती हूँ। ज्ञेय परिज्ञा में आप जानने योग्य 32 आगम जान रहे हो, ठीक है? फिर आप अपने ऊपर घटित करो ना कि मैं कौन हूं। क्या मैं जिनकल्पी हूं? क्या मैं साधु हूं? क्या मैं श्रावक हूं? राइट? कि मैं श्रावक भी नहीं हूं, जनरल आत्मा हूं, जीव हूं, वो ऐसा भी हो। जैसे स्टार्टिंग क्या है, ये जो आचारांग सूत्र जो है ना, ये सम्यक दृष्टि जीव के लिए है कि भाई तुम सम्यक दृष्टि हो, आत्मार्थी हो, मोक्ष जाना चाहते हो, तो ठीक है आ जाओ, मैं बोलता हूं तुम करो, ठीक है? तो ऐसे जीव को कहा जा रहा है कि आगम जानो, आगम पढ़ो, ज्ञेय परिज्ञा करो, भगवान का प्रशस्त ज्ञान जानो। आप में से कितने लोग पढ़ रहे हैं आगम? जो जो पढ़ रहा है वो ज्ञेय परिज्ञा को क्वालिफाई करता है, ठीक है? ज्ञेय परिज्ञा से करने के बाद उसको प्रत्याख्यान परिज्ञा से छोड़ दो। प्रत्याख्यान परिज्ञा का मतलब होता है आप लोग 17 पाप स्थानक छोड़े बगैर जी नहीं सकते हो। क्या आप एकेंद्रिय को मारना बंद कर सकते हो? तो आप बोलोगे नहीं यार, वो तो सिर्फ साधु ही कर सकते हैं, श्रावक नहीं कर सकता है। तो 17 पाप स्थानक आप कुछ अंशों में छोड़ सकते हो, कुछ अंशों में नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है? 17 पाप स्थानक का ये लिमिटेशन आता है। सो आप उत्साह लाओ और मैक्सिमम 17 पाप स्थानक को छोड़ने की कोशिश करो, मैक्सिमम।
उत्साह किसमें है? उत्साह 17 पापस्थानक की मैक्सिमम को छोड़ने में है, पर जीरो नहीं कर सकते आप, जीरो करने में नहीं है। आप जब श्रावक के 12 व्रत लेते हो, आप 14 नियम लेते हो ना, आप ये प्रत्याख्यान परिज्ञा कर रहे होते हो। आप अपने जो प्रशस्त ज्ञान से आप इन सब चीजों को शट डाउन कर देते हो। ठीक है? 14 लाख वनस्पति कितना खाते हो? जम्बू द्वीप में कितनी मिलती है, इंडिया में कितनी मिलती है, और आपके सिटी में कितनी मिलती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स? बहुत कम। 500 रखो, बाकी सबका छोड़ दो ना भाई। हाँ, क्यों? वो वनस्पति कहाँ मिल रही है? शंभू रमण समुद्र में वो वनस्पति है। कभी मिल जाओगे, जाओगे भी नहीं वहां पे, जा ही नहीं पाओगे। तो भाई मेरे, पचकान कर लो ना उतनी वनस्पति के, फायदा तो हो जाएगा आपको। उनको तो अभयदान दे दोगे ना। वो प्रत्याख्यान परिज्ञा बोल रहा है आप। ठीक है? प्रत्याख्यान परिज्ञा अगेन वो प्रशस्त ज्ञान है। पचकान का प्रशस्त ज्ञान जानो और छोड़ दो। समझ में आ गया? दो तरीके से हुआ। सो कर्म बंध के कारणभूत क्रियाओं के विषय में भगवान महावीर स्वामी भग ने परिज्ञा का उपदेश दिया है। दो परिज्ञा, ज्ञेय परिज्ञा, प्रत्याख्यान परिज्ञा। आप मुझे बताइए, प्रत्याख्यान में आप परिज्ञा कितना यूज करते हो? आप 14 नियम ले चुके हो, श्रावक के 12 व्रत ले चुके हो। ऐसा कोई आदमी है पिंकी, 14 नियम लेते हो रोज, श्रावक के 12 व्रत ले चुके हो पिंकी? नहीं, श्रावक के 12 व्रत नहीं लिए हुए तुमने? आधे अधूरे लिए हुए हैं। कभी चले थे महाराज साहब के पास बैठ के लिए थे, फिर वो पूरे कंप्लीट ही नहीं हो पाए थे। आई नो इट्स अ टीडियस जॉब, बट एक बार है ना, जाओ, मेहनत करो, और जितना भी बोरिंग काम है ना, बट हम्म। सो यहाँ पे वो बोला जा रहा है कि प्रत्याख्यान परिज्ञा में जब छोड़ोगे नहीं ना, तो उसकी क्रिया तुमको लग रही है पिंकी। तो हाँ, वो हमारे हमारे सबसे बताया ना, मैंने 2-3 बार बैठे भी सही हम। बचपन में भी एक बार ले रखे थे तो वो तो याद नहीं रही, तो फिर मैंने सब बोलते हैं पहले वापस से नए ले लूं। तो नए में तो वो बुक दी थी, वो आधी भरी है, अब वो कंप्लीट ही नहीं हो पाई, लास्ट के रह गए। तो एक काम करना पिंकी, पहले जो श्रावक के 12 व्रत में से पहले 5 व्रत तो प्लीज अभी भर, और अभी खुद सिद्ध साक्षी से ले ले। ठीक है? शायद आगे के तो हो गए, 5 व्रत तो हो गए। तो उसके बाद लास्ट के 3, 5 बचे हैं मेरे को जहां तक ध्यान है। तो ठीक है, तो उनको रिवाइज करो और अभी से लेके संवत्सरी तक का ले ले। तो अभी 1-2 महीने भी नहीं रहे हैं। ठीक है? संवत्सरी वाले दिन। ठीक है? सो 2 महीने के लिए संवत्सरी वाले दिन तक ले लेना। और पिंकी फिर क्या करना, संवत्सरी वाले दिन मॉर्निंग में 1 साल के लिए वापस रिवाइज करना। ठीक है? तो ये बार बार थोड़ी लेना होता, उन्होंने तो कहा है लाइफ टाइम के हैं। एक बार ले उनमें लिया से उनमें से कुछ व्रत लाइफ टाइम के लिए होते हैं, पर कुछ व्रत आप चेंजेस कर सकते हो ना, 1 साल के बाद चेंजेस कर सकते हो इफ यू वांट। ओके? ओके। ओके। ठीक जैसे है। मेरे को लग रहा है कि नहीं, मेरे को कई चीजें में याद जीवन के लिए नहीं लेनी। मैंने अभी तुमको थोड़ी पिछला बताया ना कि 27 भेद से हम व्रत लेते हैं, राइट? तो उसमें हाँ टाइम हाँ। डालते हैं, टाइम कितना डालोगे वो तुम पे है। ठीक है? ओके। ओके। सो कई व्रत तो याद जीवन के लिए होते हैं, पर कई व्रत तो आगे पीछे कर सकते हो। तो मैं ना संवत्सरी टू संवत्सरी मैं बोलती हूँ, जो जो वापिस लेने वाले होते हैं, ऑल्टरेशन करने होते हैं, संवत्सरी तो अभी तुम्हें ना, तुम पक्का ले लेना 14 ये श्रावक के 12 व्रत। ठीक है। रंजू जी, आपने लिया हुआ है श्रावक के 12 व्रत? रंजू जी? जी लिया हुआ, हाँ? लिया हुआ है सब। बुक भी 14 है, नियम रोज बुक लेते में हो? मार्क किया हुआ है। हाँ, 14 नियम लेती हूँ। ठीक है। सो पिंकी, एक 14 नियम करके भी एक चीज होती है, तुम देखना, यदि तुम फिगर आउट कर सकती जो हो तुमको बुक। हाँ, जो ऐसा 12 व्रत नहीं लिए वो 14 नियम रोज चितार तो सकते हैं। आराम से चितार सकते हो। 14 नियम जो होता है ना, वो आई थिंक कौन से नंबर का है, लास्ट के 3 या 4, 10वें, हाँ, देशवदासिक वाला व्रत है। ठीक है? सो रंजू जी, आप 10वां वाला ऑपरेट कर रहे हो, बाकी भी तो करो ना। मेन पहले 5 हैं, 5 अणुव्रत जो होते हैं ना, उनको पहले लो। जब वो हो जाए तो 3 जो होते हैं, वो अनथा दंड बेवजह पे जिसकी जरूरत नहीं है ना, वहां माथा फोड़ के ना तुम कर्म बांधते हो, उनको शट डाउन करो। ठीक है? तो 3 वो गुण व्रत हो जाता है। ठीक है? वो गुणों की वृद्धि होती है।
फिर आखिरी के 4 तुम बनते हो, तुम अपने आत्मा को ट्रेनिंग देते हो साधु बनने की। ठीक है, तो सामायिक ट्रेनिंग होती है, इसको शिक्षा व्रत बोलते हैं। शिक्षा का मतलब होता है ट्रेनिंग दे रही हूँ। किसको ट्रेनिंग दे रही हूँ? मैं अपनी आत्मा को साधु बनने की ट्रेनिंग देती हूँ। कैसे देती हूँ? मैं सामायिक इज ऑल्सो 40 मिनट्स के लिए तुम साधुपना कर रहे हो, पौषध 24 घंटे की सामायिक होती है। 14 नियम में आप बहुत कम कर देती हो अपनी अपना मतलब आरंभ वारंभ, उस अपेक्षा से बोला जाता है। और सुपात्र दान की जो भावना होती है ना, इज अप्रिशिएटिंग अ ब्यूटिफुल कैटेगरी ऑफ पीपल कॉल्ड साधुस। ठीक है, तो उसको अप्रिशिएट करते करते हम भी वो बन जाएंगे। तो वो शिक्षा व्रत के अंदर आता है, आत्मा को उस लेवल तक लेके जाना। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ो आगे, पर अच्छा। लेना है। मेरी क्लास में कोई ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जिसको श्रावक के 12 व्रत और 14 नियम बिना वाला बैठा होना चाहिए। आप विश्वास करो, एक बार श्रावक के 12 व्रत लेके तो देखो। ठीक है पिंकी, खासकर तुम्हारी बात बोल रही हूँ। और 14 नियम रोज लेके तो देखो, काया पलट हो जाएगी। देखो कभी सम्यक दर्शन की स्पर्शना भी हो गई, ठीक है, पर 14 नियम भी चलते रहे ना, तो वो सम्यक दर्शन टिक जाएगा। नहीं तो सम्यक दर्शन से भी गिरते हैं। 4 तो थोड़ा तो चलना चाहिए। नहीं, ये या 12 पिंकी, Pinky, what 12 you're showing is exactly right. Whatever you're showing is exactly right. नहीं, ठीक बट है, मैं ये बहुत ज्यादा डिविजन्स है ना, तो वो मेरे को समझ में ही नहीं आया, इसलिए ये सब छोड़े हुए हैं, काफी सारी चीजें छोड़ दी थी। ओके ओके पिंकी, कीप कॉलिंग मी, कीप सेंडिंग मैसेजेस टू मी। मेरा काम है तुमको रिप्लाई करना, बट आई हेल्प यू फिल दिस बुक। एनीथिंग आई डू टू मेक यू फिल दिस बुक। कीप कॉलिंग मी, ठीक है तो पिंकी। ये तो 12 व्रत है, आप 12 व्रत की ही बोल रहे हैं ना मेरे को? हाँ, ये 12 व्रत है ना, तो ये इसमें जो जो तो कहीं भी तुमको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, तुम मुझे फोन करो ना। ठीक है। फोन करो, मैं तुमको नहीं, एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ नहीं, इसमें तो नहीं करे हुए, मुझे ऐसी ध्यान थी 5 बचे हैं, बट नहीं, मेरे तो दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सारा ब्लैंक मैं है। तुमको बोल रही हूँ पिंकी, तुमको एक चीज बताऊं। हम्म। बहुत महापुण्यवानी महाशयोपशम जब होता है ना, तब जाके जीव के श्रावक के 12 व्रत अंगीकार होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तुम नहीं कर पाओगी। इसमें कौन से पाप के कारण तुमको रोक रहा है ना, ये बुक फिल करने का तुमको नहीं पता है। दी हाँ, ओन बाकी पहला व्रत ही कौन करा से है अंतराय, थोड़ा सा। पिछले भवों में कौन से अंतराय कर्म तुमको ये बुक फिल करने में अंतराय कर दे रहे हैं ना, मुझे नहीं पता है। राइट, हम्म। बट 8-10 पिंकी, बार बैठ चुकी हूँ मैं महाराज साहब के पास, पर अमेजिंग। पिंकी, पिंकी, रजनी जी सेइंग कि वो भी जयपुर में रहती है, तुम्हारे सिटी में रहती है। ठीक है, तो वो हम्म। तुमको हेल्प कर देगी ये बुक भरने में। एंड शी ठीक कैन है। सिट सारे डाउट्स, और जितना हो सके ना 3-4 घंटे में ना तुम पागल हो जाओगी सीरियसली ये बुक भरते भरते। राइट, बट भर लो, क्योंकि मैं तुमको बोल रही हूँ ना, जिंदगी में ना तुमने श्रावक पने में कुछ मेहनत की होगी ना, तो तुम ये कर लो। ये बहुत टीडियस टास्क है, मैं मानती हूँ, सबकी बस हो जाती है, बट फिर भी बहुत बड़ा। जिस दिन तुमने करेमी भंते से ये इस श्रावक के 12 व्रत को भूख भर के पचकान लोगी ना, कोई मारासा हम्म। नहीं होना तो सिद्ध साक्षी से ले लो। मैं तो हर साल हम्म। सिद्ध साक्षी से ले रही हूँ। ठीक है, जिस दिन तुम लोगी ना, उस दिन तुम्हारा महान बहुत बड़ा दिन होगा श्रावक पने का। उस दिन देखो ठीक। कितने सारे मतलब कितने चीजों का तुम शिवोपशम करके बैठी होगी। अंतराय कर्म में सारे अंतराय कर्म का शिवोपशम करके बैठी होगी। पुण्य प्रकृति का कितना जबरदस्त उदय होगा। ओ माय गॉड, आई कांट टेल यू पिंकी। टारगेट नेक्स्ट, रजनी जी, हेल्प हर आउट, सी हाउ यू कैन हेल्प हर आउट। या ठीक अपनी भी है। किताब लेके जाना, और ऐसे जाना कि जब तक ये बुक नहीं फिनिश हो, जब तक वो पचका नहीं लेना, वहीं टिके रहोगे। ठीक है, जी। ठीक है। वहीं टिके रहोगे। रजनी जी, एक आदमी को भी श्रावक के 12 व्रत भरवाना और पचकान दिलाना महान निर्जरा का है, तो वयावच के अंतर्गत आता है। और वो बिल्कुल। जीव जो ये पचकान ले रहा है, उसको नहीं पता है कि उसके कितने अंतराय कर्म का उदय है। उसने बोला मैंने इतने सालों से लिया था, भरा था, नहीं भरा था, इसका मतलब तब भी इतनी पुण्यवानी नहीं थी वो बेचारी ले सके। ठीक है, हाँ, सो बिल्कुल। हेल्प करो ना एक दूसरे की। पुण्यवानी में तो एक दूसरे की हेल्प की जाती है। पिंकी प्लीज ले लो। हाँ, हाँ, ये तो पास में ही महाराज साहब आए हुए हैं, एक्चुअली मेरे घर के जस्ट पास में ही आए हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि कल से स्टार्ट कर दूं, क्योंकि पर रात मुझे में ना तो पिंकी, आज मुझे रात को। डेडलाइन दो, कब तक फिनिश करोगी ये किताब। बिकॉज आई कैन गारंटी यू, रजनी जी कैन मेक यू फिल इट लाइक दिस। ठीक है, तो मारासा यदि विहार करके चले जाते हैं, मुझे ये नहीं सुनना कि मारासा चले गए। रजनी जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक ऑन हर। यदि वो 5-6 दिन में नहीं करती है ना, आप जाओ धरना दे दो उसके घर में और उसको बोलो भैया अपन करेंगे। आपके लिए नहीं, मैंने एक वयावच और पिंकी। आई क्या हाँ, करा, थॉट अपनी आंटी को जय जिनेन किया था, मुझे जब पता चला ना कि आप जयपुर से ही हैं,
तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे इसीलिए हेलो किया था। जी जी। ओके, आप इनसे कौन से हेल्प एरिया लीजिए। में रहती हैं आंटी? आप कौन से एरिया में? अपन बात कर लेंगे, क्लास ठीक अभी हो जाए फिर ठीक अपन बात ठीक ठीक है, ठीक ठीक है। शी विल हेल्प यू बिकॉज आई ट्रस्ट हर। ये बुक भरनी बहुत जरूरी है, और 14 नियम भी लो। पिंकी, तुम्हारे पास 14 नियम की किताब है? हाँ, ये जी। वाली आपको जो दिखा रही थी, मैं वो वही चेक कर रही थी कि वो 14 वो नियम है या व्रत है। नहीं, वो 12 व्रत है। वो अलग चीज होती है, एक 14 नियम एक अलग चीज होती है। तो रजनी जी, हो सके ना तो कहीं से अरेंज करो नहीं है मेरे फॉरवर्ड पास, 14। बुक में है, 14 नियम भी है इस बुक में। इसी बुक में। इस बुक, एक ही बुक में हाँ, कैसे हो सकता है? आई विल मैनेज आशिमा जी, आई टॉक टू ठीक है, हर। ठीक है। सो लेट्स मैनेज द शो। ओके, सो मैंने ना आज ये, और आप विश्वास करो, आप पिंकी, जब तुमको रियलाइज होगा कि आज जो हमने उन्हें 27 भेद किए, राइट, 27 भेद, करूँ नहीं, कराऊं नहीं, अनमोदू नहीं, मन वचन काया, और ये सब में वहां पे एक्टिवेट होंगे। हर जो है, हर एक व्रत जो है ना, वो अलग अलग करण योग और सबसे लिया जाता है, और टाइम से लिया जाता है। देखो, तुमको अभी रियलाइज होगा कि चारित्र इज ऑल अबाउट दिस थिंग। और प्रत्येक, जब तुम व्रत ले भी रही हो ना, तो तुम आगार रख रही हो श्रावक के 12 व्रत में, तो तुम ये सोचो कि नहीं यार, ये मैं वैसे भी यूज नहीं कर सकती। बड़ी लिमिट्स रखना, कोई छोटी लिमिट्स मत रखना, ठीक है? यदि तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है ना, तो 100 क्या 500 लाख रुपया का मतलब लिमिट रखो, बड़े लिमिट रखो, पर ले लेना, ठीक है? ठीक है प्रत्याख्यान परिज्ञा से करना। ठीक जब है पचकान लेती हो ना, तो पचकान क्या करता है, तुम्हारे कषायों पे वर्क करके कषाय कम करता है। जैसे मान लो मैंने गोल्ड की सीमा बांधी, तो गोल्ड मेरा कम नहीं होगा। समझ में आया? मैंने पैसे की सीमा बांधी, कपड़ों की सीमा बांधी कि मैं इतने कपड़ों से ज्यादा नहीं रखूंगी, राइट, मैं इतने घर से ज्यादा नहीं रखूंगी, तो मेरे घर और कपड़े और मेरी ज्वेलरी वो कम नहीं होगी। पर मेरा जो लोभ कषाय है, लोभ कषाय मेरे को जो डुबाता है, मेरे को बर्बाद करता है ना, उसमें कमी आएगी। वो लोभ कषाय कम होगा, और लोभ कषाय और इसके अलावा दूसरे जितने भी कषाय हैं ना, वो कम हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है? ठीक है। आई एम सो हैप्पी के प्रत्याख्यान परिज्ञा में एक आदमी तो है जिस जो बोल रहा है कि मैं खत्म कर दूंगी। सब लोग रेडी रहो, अपने श्रावक के 12 व्रत लास्ट कब पढ़े थे? सुनीता, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू रेड योर श्रावक के 12 व्रत? यदि बहुत टाइम हो गया तो अभी वापस पढ़ लो, याद याद रहने चाहिए, ठीक है? कपल नहीं ऑफ होगा तो मंथ्स संवत्सर। बैक। मैं ठीक बीच है, बीच में पढ़ती हूँ, 3-4 महीने में एक बार, ठीक है, वेरी गुड, या जब गुड फॉर कभी मुझे रिमाइंडिंग। लगता है कि आई एम नॉट श्योर मैंने ये क्रॉस कर या किया है या नहीं, आई गो बैक एंड हैव अ लुक। मुझे एक ठीक है, क्वेश्चन था सीमा जी। जैसे या मैंने पौषध वाला व्रत भी लिया है, बट हाँ, पौषध कभी किया नहीं है, ना ही मुझे आता है करना, तो वो व्रत हाउ डज इट अप्लाई देन, जस्ट बिकॉज भाव है पौषध करने के? नहीं, नहीं, नहीं यदि ना। तुमने 14 नियम श्रावक के 12 व्रत में, जैसे मैंने लिया ही नहीं है, पर तुमने यदि अच्छा, लिया है, जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल, एक बार ममता मैंने जी का उसमें फोन कुछ मुझे आया। डाला नहीं है, एवरीथिंग इज 0 0 0 ओनली, कि मैंने कोई तो बंधा लिया है नहीं है, जीरो ही डाला है हाँ, सब में। तो जीरो है, ठीक है। हाँ। एक बार क्या हुआ था, मैं बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, ममता जी की मैं स्टोरी बताती हूँ। उन्होंने ना, उनको लगा कि मैं पौषध कर लूंगी, महाराज आते रहते, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में था, नहीं है। अचानक संवत्सरी के एक दिन पहले उनका मुझे फोन आता है, और मुझे बोलती है कि मैंने तो टिकमा किया हुआ है, पर मैंने तो कभी पौषध किया ही नहीं, अब मैं क्या करूं? और मैंने बोला कि आपने पौषध में लिखा हुआ है? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने उनको बोला बहुत तरह की पौषध होती है, ठीक है। एक तो होती है 8 प्रकार की पौषध, नहीं कर सकते हो तो 8 नहीं तो सुबह खाना बना के 7 प्रहर की कर लो, 6 प्रहर की कर लो, कम प्रहर की करो, कुछ नहीं होता है ना। तो संवत्सरी प्रतिक्रमण करके 4 प्रहर की पौषध करके नेक्स्ट डे, क्योंकि उस दिन के बाद तो मतलब प्रतिक्रमण जब आप करने बैठते हो तो खा पी के बैठते हो, और सुबह उसके बाद तो कुछ काम होगा नहीं। मैंने कहा 4 प्रहर का पौषध कर लो, एटलीस्ट पौषध में जो टिक मार्क होगा होगा, ठीक है। जो 8 प्रहर का पौषध करता है वो खाने पीने वाला भी पौषध करता है, कोई लोग पानी वाला पौषध करते हैं, कोई बिना खाना पीना सब कुछ जीरो मतलब 4 आहार का त्याग वाला पौषध भी करते हैं, हर तरीके का पौषध होता है, ठीक है। हाँ, भगवती सूत्र में एक शंख पोखली करके एक कहीं आता है, मुझे शतक और उदेशक नहीं पता है, पर उसकी स्टोरी आती है, शंख पो राइट, ये सब की आती है। हाँ, उसके अंदर खाने पीने वाले पौषध की बात होती है, और अलग अलग तरह के पौषधों का वर्णन आता है, ठीक है। बट तो किसी भी तरह से मैंने उनको, ममता जी को बोला, आप व्रत मत तोड़ने देना, किसी भी 4 प्रहर का कर लो, पानी छोड़ के कर लो, पर कर लेना, ठीक है। ये बात हुई थी मेरी। अब प्रॉब्लम ये है कि आज के जमाने में जो मैंने अभी तक बोला ना, वो आगम बोल रहा है,
आज के जमाने में यदि तुम किसी भी संघ के पास जाओगे, कोई भी संघ होगा, उसको यदि बोलोगे कि मैं 8 प्रहर से कम प्रहर का कुछ भी करती हूँ, खाने पीने वाला करती हूँ, 4 प्रहर का करती हूँ, पानी पीने वाला जो भी करती हूँ ना, आज के संघ वाले उसको 14 नियम के अंतर्गत लेते हैं, पचकान, और उसको पौषध नहीं बोल के दया करके एक चीज होती है, ठीक है, राइट, ऐसे उसको बोलते हैं, डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ पौषध इज नोन एज दया, ठीक है, उसको एक अलग नाम दे दिया है, वो आजकल दिया गया है, ठीक है। और वो लोग पचकान किससे लेते हैं? 14 नियम में लेते हैं, ठीक है। सो ममता जी को ने बोला कि ये तो मतलब फिर तो ये पौषध नहीं हुई। मैंने बोला कोई बात नहीं, संघ मना कर रहा है, सारे संघों में आज आज की ये आजकल वो लोग ये कर रहे हैं, बट ओरिजिनल आगम इसको पौषध में ही मान रहा है कि परिपूर्ण पौषध से कुछ कम भी करोगे तो भी उसको पौषध में मान रहा है। उस अपेक्षा से कुछ भी कम करके कर लो और तुम्हारा ये जो पचकान नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। ममता जी को मैंने तब बोला था, बहुत साल पहले ये वाली वर्ड बोले थे, याद है ममता जी, वंस अपॉन अ टाइम। हाँ, बट सुनीता, तुम अभी यदि ले रही हो ना, हाँ, तो तुमको पहले से पता होना चाहिए तुम्हारी बॉडी की कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है। क्या तुम 8 प्रहर का कर पाओगी, खाने पीने बगैर का कर पाओगी? नहीं करी हो ना, बेवजह पे मत लो, मैंने लिया ही नहीं हुआ नहीं, ये मैंने है। 0-0 डाला, मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आई वाज लाइक जब तक मैं नहीं जानती हूँ आई कांट कमिट टू इट। या डू नॉट कमिट टू इट, सो इट्स ओके। तो एक व्रत नहीं हाँ, लिया तो क्या हुआ? तो भी बोला श्रावक के 12 व्रत, 12 व्रत ही जाते हैं, इट्स बट अ हाँ, लॉन्ग। भाव है कि मैं सीख के एक मतलब करूँ कौशल, वो हाँ, तो इच्छा जब है। तुम संवत्सरी वाले दिन, जब तुम ये जब बोलती हो पौषध के लिए, तो वो तुम्हारे कर्म जो अंतराय दे रहा है, जो तुमको पौषध नहीं करने दे रहा है, वो अंतराय कर्म खटते हैं ना। जब जब तुम प्रतिक्रमण हम्म। करती हो तो ये बोलती हो, तो वो तुम्हारे अंतराय कर्म क्षय होते हैं, कभी ना कभी उसमें भी उपस्थित होगी, ठीक है। ओके, चलिए, आज हमने देखा ज्ञेय परिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा। परिज्ञा का मतलब होता है प्रशस्त ज्ञान, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान ही प्रशस्त है। प्रशस्त उसको बोला जाता है जो मोक्ष के डायरेक्शन में ले जाए, ठीक है। सो मुझे बहुत ज्ञान है, मैं रॉकेट साइंटिस्ट हूँ, मान लो मैं एरोप्लेन चलाना जानती हूँ, मैं खाने में एक्सपर्ट हूँ, सब कुछ ज्ञान है, पर वो प्रशस्त ज्ञान नहीं है। प्रशस्त ज्ञान वो है जो तुमको मोक्ष में लेके जाता है, ठीक है। सो ज्ञेय परिज्ञा के अंदर आपको प्रशस्त ज्ञान पे आपकी कमांड होनी चाहिए, और वो जान के प्रत्याख्यान परिज्ञा, मतलब उस प्रशस्त ज्ञान को पचकान कैसे लिए जाते हैं उनकी समझो, और पचकान लेके ना अपने कितने सारे भेदों से, कितनी सारे द्रव्य, कितनी सारी चीजों को आप अभयदान देते हो, छोड़ देते हो, अपनी आत्मा से अलग कर देते हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ठीक है। सो मैं चाहती हूं कि आप लोग वापस सोचो, जितने भी पचकान है, कौन से करण, कौन सा 3 करण, 3 योग, और जो 3 टाइम से, क्या उसको इंक्रीज कर सकते हो, ज्यादा भेद इंक्रीज कर सकते हो? जितने ज्यादा भेद यूज करोगे उतनी ज्यादा आपका चारित्र ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। बस हो गया Ashima अभी ji, I तक जो मैंने wanted to बात। add one more thing. Yeah, I've just या recently started. I just, if it is, helps anyone else. जैसे ऐसे तो 14 नियम में आई कीप द लिमिट के कितना किलोमीटर डिस्टेंस एंड ऑल। उसके अलावा जैसे मोस्टली आई एम होम, आई डोंट गो आउट अदर देन फॉर अ वॉक। तो जब तक मैं घर में हूँ आई टेक कि इस घर के 5 आश्रम द्वार और 18 पाप स्थान का आगार रख के जब तक घर से बाहर ना निकलूं, 14 रज्जु लोक के 5 आश्रम द्वार और 18 पाप स्थानों का त्याग है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कर रही हो। तो वैसे करती हूँ, बाहर गई फिर वापस आके फिर ले लेती हूँ, इवन पूरा लाइक नाइट एंड एज लॉन्ग एज आई एम होम। कई बार तो जिस रूम में बैठी हूँ सिर्फ उसी का ही रखती हूँ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सुनीता। कंचन आंटी तो अपनी क्लासेस करती है, तो क्लास में स्टार्ट होने से पहले क्या बोलती है, तुम समाइक में तो बैठ नहीं सकते हो ना, या संवर करके तो बैठ नहीं सकते हो मेरी क्लास में, क्योंकि वो जीव मर रही है ना, वो मोबाइल पे और ये सब हम्म। कुछ हो। तो कंचन आंटी ये सब चीजों का पचकान लाते हैं कि घर के बाहर का जाने का तो पचकान कर लो, जो जो तुमने अभी बोला ना, वो सब पचकान हम्म। करा के बिठाती है। कि आंटी कहती है क्लासेस में तुम खाओगे थोड़ी ना, मेरे जैसे लोग तो मतलब वो बात अलग है कि तुम खा पी नहीं रहे हो, तो खा पी नहीं रहे हो तो तुम वो भी पचकान ले सकते हो, खाने पीने का भी, ये सब तो आराम हम्म। से करो। घर से बाहर जाने की पचकान सब लोग लेते हैं, वेरी गुड, ठीक है। Ashima ji, one more thing I just wanted to ask. Suppose I'm not going in the car, मैं अपने काम से नहीं भेज रही हूँ, कोई और, either my son or somebody else is going, तब तो वो मुझे नहीं लगेगी ना, वो उसकी। बिल्कुल नहीं लगेगी, 14 नियम अपने लिए ही है, ठीक है। इसलिए आप देखो 14 नियम ज्यादा 1 करण 3 योग से ले रहे हो ना आप। हाँ, सो करो,
कराऊं नहीं कहाँ पे आया उसमें, ठीक है, खुद के ऊपर है मन वचन का यहाँ पे। ममता जी मैं तो बोलती हूँ जितने मैक्सिमम ले सको, प्रत्याख्यान परिज्ञा में जाओ, मोक्ष जाने में यही 2 चीज परिज्ञा काम आएगी, प्रशस्त ज्ञान, ठीक है। अपन 14 नियम 1 करण 3 योग से ले सकते हैं। ले सकते हैं, आप इंक्रीज भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटीज, पर ये 1 करण अपन 3 योग इज वचन से भी नहीं बोले, वचन से नहीं बोले तो 2 करण 3 योग से होएगा। नहीं, करूं नहीं, कराऊं नहीं पे हम छोड़ रहे हैं ना। 14 नियम कराऊं हाँ नहीं, जैसे तुमने 28 की तो तुम खाओगी नहीं, पर खाना बना के तुम अपने हस्बैंड को तो दोगी ना रंजू जी, है ना। हाँ तो खाना बना हाँ के दोगी तो मार तो रही हो, हिंसा तो कर ही रही हो। तो खाऊं नहीं हाँ वो बात नहीं, कर नहीं रही हो, बट करवाऊं कर तो रही हो भैया दूसरों के लिए, ठीक है। कई हाँ चीजें ना निर्जरा को, जैसे 28 निर्जरा को क्वालिफाई करती है लेकिन संवर को क्वालिफाई नहीं करेगी, क्योंकि संवर को देखो, तुम किचन में जाके खाना तो बनाओगी ना, तो संवर को कैसे जी जी। क्वालिफाई किया 28, ठीक है। तो उस अपेक्षा से जो तुमने अभी सवाल पूछा ना, वो फिट हो जाता है, ठीक है। 1 करण 3 योग इज अ गुड अमाउंट। पर जो मैंने बताया ना कि मैं रात को संवर करके सो जाती हूँ, वो मैं पुश करती हूँ कि मैं 2 करण 3 योग से, क्योंकि मुझे इतनी नींद आई होती है, मैं कुछ इधर उधर सोचने वाली नहीं हूँ, ठीक है। मैं कुछ एक्टिविटीज भी नहीं करती, मतलब माई लाइफ इज, अच्छा मैं सोने चली हूँ बस, मतलब लिटरली शट डाउन किया, मुंहपत्ती पहनी और मैं सो गई, तभी मैं वो वाला करती हूँ, तब मैं उसको 2 करण 3 योग से ले लेती हूँ। और जैसे ही मैं उठती हूँ तो मैं उसको पार लेती हूँ, ठीक है। बट फिर आप बेड पे नहीं सो सकते हो ना, बिस्तर और पे नहीं, बेड पे जमीन नहीं पे, सो सकते, नहीं जमीन नहीं पे। नहीं, हाँ। पुट्ठे पे सोना है, हम्म विद मुंह पत्ती, विद ओगा, जिसको भी ओगा हम्म। बोलती हो, यू कैन नॉट यूज ऑल दोस थिंग, पूरा साधु की हाँ। तरह सोना पड़ता है, लाइट पंखा कुछ नहीं वॉशरूम, चलेगा। इन हम्म। वॉशरूम। पिंकी, मैं जैसे आई लिव इन एन अपार्टमेंट, तो मेरे को हाँ पलटने की जगह नहीं है, तो मैं हाँ जब संवर करती हूँ तो मैं पचकान ऐसे लेती हूँ जब तक नमो रिहंतानंग बोल के नहीं पारूँ तब तक के लिए, तो मेरा टाइम फिक्स नहीं होता है। सो मान लो मुझे वॉशरूम जाना होता है ना, तो मैं संवर को पारती हूँ, राइट, मैं बाथरूम हाँ जाती हूँ, आई यूज माई फ्लश एंड एवरीथिंग, आई हाँ। कम बैक, आई अगेन टेक संवर के पचकान एंड देन आई अगेन आई स्लीप, ठीक है पिंकी। ओके हाँ, एंड आई ओके। डू द सेम फॉर माई समाइक ऑल्सो, ठीक है। ठीक है। पौषध मैं जनरली कोशिश कर रही हूँ कि कभी करूंगी तो उपाश्रय में जाके करूंगी, वहां पे व्यवस्था होती है परखने की, ठीक है। तो जैसे अगर परखना है हमको तो बालकनी में परख सकते हैं? यार अपार्टमेंट्स में मत करो ये सब झमेले, इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ नहीं, बालकनी इरिटेशन। से फिर वो नाली के थ्रू चला जाएगा तो वो वैसे नहीं चलता। अगर हम पानी यूज नहीं करें और यूरिन को डायरेक्ट बालकनी में अगर ऐसे बहा दिया, नहीं चलता है? इट कैन नॉट गो इन द सीवेज, इट हैज टू ड्राई विद इन 48 मिनट्स। तो नाली ओके। में डालोगे तो 48 मिनट्स में वो ड्राई कैसे होगा, मुझे ड्राई करना है नहीं। 48 मिनट्स में। अच्छा। तुम छत ठीक में, है। इमरजेंसी में तुम छत पे डाल दोगे, छत पे मतलब ऐसे फैला के डाल दोगे ना, तो 48 मिनट्स में सूख जाएगा नहीं, वो पिंकी। अपार्टमेंट में चलता ही नहीं है। वही तो बोलती हूँ अपार्टमेंट में। नहीं चलेगा। और अपार्टमेंट में चलने की बात नहीं है पिंकी, क्या होता है कि तुमको भी यदि पता लगे ना किसी और ने ऐसे फेंका है, तुमको हलकत मच सकती है, तुमको हाँ, भी नहीं हलकत मच अपार्टमेंट सकती में। है, और तुम्हारे घर वालों को भी हलकत मच सकती है, एंड द होल इफेक्ट गोज ऑन जैन धर्म, डोंट डू दैट, ठीक है। हम्म इसको हम्म विधि सहित करो, जहाँ जगह हो बनाओ, ढूंढो। अदरवाइज लोग जैसे महाराज साहब मेरे घर आके भी कई बार रहे हुए हैं, 1 दिन रहे हुए हैं, तो वो परखने पता है 1-1 2-2 3-3 किलोमीटर जाते हैं भैया, दूर दूर जाते हैं, हाँ। 6 फ्लोर्स नीचे उतरते हैं, सामने हमारे यहाँ कॉलेज है, उसके ग्राउंड्स में जाके कहीं दूर जाके परखते हैं। हम्म अपने जैसे नहीं कि पास में परख दो, नो डोंट डू दैट, हम्म। और इट एक कैन। चीज और कि जैसे आपने अभी बताया कि वो हम हमारे बच्चों को अच्छा खाना बना के खिला रहे हैं और उसमें राग द्वेष आ रहा है, तो बट ये तो आता ही है, ये नेचुरल है, इसको कम तो करी। और वो हमारी ड्यूटी भी है एक तरीके से ना कि उनकी पसंद का बना के खिलाना ही है हमें। और खिलाने के लिए हम रुकेंगे ही कि ठीक है बच्चा स्कूल से आ रहा है तब तक हम वेट करके खिला के फिर ही हम अपना दूसरा काम करेंगे, तो इसमें कर्म बंधन क्यों होते हैं? नहीं, करम बंधन तो बिल्कुल नहीं है, तुम प्लीज करो एज ए श्रावक, खाना बनाओ बच्चों को खिलाओ, एंड द चिल्ड्रन नीड्स अटेंशन, प्लीज वो सब करो। बट वो होता है ना, वो जो भाव जो है ना
कि मैं ही तो दे रही हूँ खाना, मेरे मैं कितनी ग्रेट माँ हूँ, जो देखो वेट करती है, वो माएँ कैसी हैं जो जॉब पे जाती हैं, वो तो बेकार है। मतलब वो राग द्वेष जो हम करते हैं ना, कि मेरे से अच्छा खाना नहीं बना सकता कोई, मेरे से अच्छी कोई माँ नहीं है, ये सब थॉट्स नहीं आने चाहिए पिंकी। नहीं ये ठीक सब है, तो नहीं, बट हम हमारी ड्यूटी को अच्छे से कर रहे हैं, ये चीज करना ही चाहिए आई थिंक हर मदर को ना। हर करना चाहिए तो इट इज अ गुड थिंग, करो। पर जब हाँ मैं तुमको इतना पैम्पर करते हुए देखूंगी अपने बच्चों को, तो मैं क्या बोलूंगी कि इसका पिंकी का बच्चा कितना पुण्यशाली जीव है, राइट, कि उसकी माँ उसको उसके चाहत का खाना देती है, बिठा के खिलाती है, प्यार से देती है। तो मैं हाँ बच्चे को हाँ पुण्यशाली, मैं हाँ क्रेडिट तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे अच्छा टेस्टी खाना बनाने का क्रेडिट तुमको नहीं दूंगी, तुम्हारे हाँ बच्चे को दूंगी। उसकी पुण्य हाँ प्रकृति की वजह से तुम ये सब, हाँ तुम्हारे दिमाग में ये भाव आ रहे हैं, राइट, कि मैं ये हाँ। सब नहीं करूं। मुझे किसी ने ऐसे बोला भी है कि मतलब मेरी भतीजी बोलती कि हाँ मतलब शी इज वेरी लकी, तो वो उसमें मेरे करम बंधन होंगे क्या? नहीं, उसमें नहीं होंगे ना, उसमें अच्छा। कर्म बंधन नहीं है। तुमको अपनी ड्यूटी तो निभानी है, ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी भाई। मैंने बताया ना, महावीर स्वामी भगवान श्रावकों को ना पहले पूछते, बॉस डिड यू डू योर ड्यूटी, और ड्यूटी नहीं की होगी ना, तो दो दो खरी खोटी महावीर स्वामी भगवान बोलेंगे कि तुम ड्यूटी नहीं कर रहे हो और मोक्ष मार्ग कर रहे हो, नॉट एक्सेप्टेड। तुमको ठीक पहले है ड्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें कोई प्लीज डू। करम बंधन नहीं ना, मुझे लगा शायद अब हम जो नहीं, हमारा मैं रूटीन ये कर नहीं कह रहे रही हैं। हूँ कि उसमें कर्म बंधन, नो माय वर्ड्स आर नॉट कि उसमें कर्म बंधन है, उसमें कर्म बंधन है। बट उसमें अच्छा। जो कि एटीट्यूड अलग है, एटीट्यूड सम्यक एटीट्यूड है ना, तो द इंटेंसिटी ऑफ जो कर्म है ना, उसमें रस स्थिति काफी मतलब काफी सॉर्टेड होती है, ठीक है। अब जैसे राजा को युद्ध करना पड़ता है, राइट, तो उसमें भी हम्म। कर्म बंध तो है ही, कर्म बंध तो होगा ही होगा। राजा मर के देखो, जो दीक्षा नहीं लेता है तो कहाँ जाता है ना राजा, तुम देखो, देखो कहाँ हम्म जा रहा है राजा जो दीक्षा नहीं ले रहा है, राइट। हम्म क्योंकि हम्म भैया राजा युद्ध करेगा तो कहाँ जाएगा, तुमको भी दिख रहा है, राइट, वो कहाँ देवलोक में बेचारा जा पाएगा। हम्म। सो उस प्रॉब्लम वो नहीं है पिंकी, कर्म बंध तो है, बट उसमें ना बहुत कम कर्म बंध, ड्यूटी की वजह से बहुत कम कर्म बंध है, ठीक है ठीक पिंकी। है ठीक है। हाँ, इसमें टाइम बट कर, मैनेजमेंट भी तो करके कर सकते हैं अपना काम। हाँ, नहीं जैसे समझ में बच्चों आया। को टाइम मैनेजमेंट जैसे बच्चों के बना दिए रख दिए कि भाई अब तुम थोड़े बड़े हो गए तो ले सकते हो भाई, उस टाइम में मेरे को इतना पढ़ना है, ये टाइम मैनेजमेंट करके या बच्चों को समझा के तो वैसे अपन कर सकते हैं। आराम से। मैं तो बहुत बार ऐसे करती थी कि मेरे बच्चे थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट करने, हम लोग तो जल्दी कर लेते थे, नहीं। सो मैं तो जी। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट टेस्ट करके टेबल पे रख दिया, साथ में एक लविंग सा नोट लिख दिया, स्वीट हार्ट प्लीज ईट दिस फूड, ये तेरे लिए मतलब बहुत बड़ा, ऐसे लविंग सा लेटर लिख दो, और अपनी जाके समय के पचक के बैठ जाओ, बच्चा खुश कि मम्मी तो सर पे बज नहीं रही है, ठीक है। पहले बच्चा वैसे ही बड़ा खुश हो जाता है, ठीक है, कि यार ये 2 इडली खा के ही भाग जाएगा, अपन होंगे तो पकड़ के 3 खिला देंगे, तो हाँ ज्यादा बस खिलाने की वही कोशिश वही करेंगे। वही तो सो बेटा, मेरे को भी उनको खिला के अच्छा लगता है, तो मैं ट्राई यही करती हूँ कि अगर सामायिक करनी तो बच्चों के आने से पहले करके रख दी, उनको खिला के देन वापस से मैं कर लेती हूँ मतलब, पर मैं सो उनको दैट इज अवॉइड नहीं ऑल्सो, करती हूँ। वो भी नहीं नहीं पिंकी, इंडिपेंडेंट होंगे ना। नहीं रंजू जी, हर केस में होता है, इंडिपेंडेंट की अलग इंडिपेंडेंट है, तो पर हो यदि वो, जाएंगे बट हम जितने रंजू प्यार से रंजू अच्छे से जिसको खिला प्यार से पाएंगे। उसको करना है उसको करने दो, इट्स ओके, राइट। जब इंडिपेंडेंट होना होगा होना होगा, ठीक है। मेरा भी ये भाव था कि मैं खुद बना के खिलाऊं, मैं अपने साथ सामने बिठा के खिलाऊं। पर मान हाँ लीजिए, मान लो कई बार लोग होते हैं ना कि हम 10 बजे आ जाएं प्लीज आपके घर समाइक करने, अब 10 बजे तक मेरे बच्चे का यदि ब्रेकफास्ट नहीं हुआ तो मैं बना के टिफिन पे मेरा लेटर लिख के अपने बच्चे के लिए रख के, मैं जो भी आ रहा होता है मैं उनका प्रोग्राम चेंज नहीं करती हूँ, आई वुड सिट फॉर माई समाइक विद देम। सो नहीं, डिपेंडेंट तो हर बच्चा बल्कि इंडिपेंडेंट 1 मिनट में बल्कि होता है, इंडिपेंडेंट में मतलब कोई बड़ी बच्चों का बात नहीं है। करने से कई बार बहुत फायदा भी होता है। आज का ही जैसे इंसिडेंस हुआ, आज मेरे बेटे को जल्दी स्कूल जाना था, हाफ एन आवर, तो हाँ, उसने मना किया, मम्मा इतनी जल्दी उठ के लंच बॉक्स मत बनाना, मैं आ जाऊंगा जल्दी। मैंने कहा नहीं। मैंने उसका लंच बॉक्स बनाया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, हम मैं 6th फ्लोर पे हूँ, तो मेरे यहाँ हमारा साहब नहीं आते हैं जनरली। आज इधर से विचरण कर रहे थे, मैं कल रात को उनको दर्शन करने के लिए गई, तो वो सडनली मैं उसको बाय करने के लिए लिफ्ट के पास गई, और मारे साहब सामने। मैंने कहा हाँ मैं सपना देख रही हूँ, मारे साहब किससे सामने? अब वाह, मैं अनसुस्ती भी थे, बिकॉज मेरे हाथ में उसकी पानी की बोतल थी, वो भूल गया था। मैंने मेरे हालत खराब, मैंने कहा हमारे साहब इतने सालों में पहली बार आप मेरे आए हैं, और मैं अनसुस्ती हूँ, मैं कैसे भी वेराऊंगी, बट आप अंदर तो वेराए। हमारे साहब ने कहा 5 मिनट पास वाला घर लेके आती हूँ, इतने आप सुस्ते हो जाओगे, हाथ सूख जाएंगे, तो ठीक है, लेकिन आप कुछ किचन में चेंजेस मत करना। मैंने कहा नहीं, मेरे तो सोगन है, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं करूंगी।
फिर जो भी मेरे पास अवेलेबल था हमारा सबने पूरा आहार लिया। मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने कहा देख मनशे, आज अगर तेरा टिफिन नहीं बनाती तुम्हारा साहब, मैं शायद सो रही होती या तो कई बार बच्चों का करने से हमें प्रॉफिट मिलता है, ज्यादातर मैंने होता नोटिस है ना। मेरे बच्चे एक जमाने में 7:30 बजे स्कूल चले जाया करते थे, 7:30 पे, ठीक है, घर से निकल जाते थे, तो उनका ब्रेकफास्ट और लंच मेरे घर में रेडी होता था 7:30 बजे। और अभी हाँ मैं 8 बजे हाँ किचन में जाती हूँ। अभी मैं 8 हाँ बजे जाती हूँ कि बाय 9 o'clock द ब्रेकफास्ट विल बी रेडी, राइट। अब मुझे जल्दी हाँ, उठने का मन ही नहीं करता, सुबह उठ के मन मैं ही नहीं सारे करता। उल्टे सीधे। हाँ। बराबर है, सो बराबर। सो आई एम वेरी हैप्पी। बट अगेन, तुमको यदि मन कर रहा है, प्लीज आराम से बच्चों को देखो, इसमें कोई राग द्वेष नहीं है। तुम ठीक है, इसलिए कर रही हो बिकॉज इट इज योर ड्यूटी एंड ड्यूटी नीड्स टू बी डन, ठीक है। कभी ना ठीक कभी है, वो इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे। अभी तुमको तुम्हारे घर में एक बार हमारा सा आए हैं, तो ये सोचो कि जब भी मेरे घर में खाना होगा मैं सुपात्रदान की भावना भाऊंगी। पिंकी, हाँ वो इनकॉर्पोरेट आपने सुपात्रदान की बताया तब भावना। से भाती हूँ, आपने जब से बताया तब से तो मैं करती ही कोशिश की, हाँ याद रहे तो करना ही है। और तुम्हारे घर में आ भी गए। लोगों के हाँ घर में 25-25 साल तक भावना भाने से नहीं आते हैं, ऐसी अंतराय बांध के लोग आए हुए होते हैं अपने पिछले भवों में, ठीक है। तुमने तो बोला, मैंने भी, आपने बोला और आपने मेरे आ गए, यानी तुमने अंतराय कर्म इतनी नहीं बांधी हुई है। प्लीज और करो, और सुपात्रदान की भावना भाव, ठीक है। बिल्कुल। चलिए, आज का जो भी हमने चारित्र के बारे में सीखा पढ़ा, आपको इम्प्लीमेंट करना है। श्रावक के 12 व्रत अपने सब लोग अपने रिवाइज करो, देखो 14 नियम रिवाइज करो, देखो। और जो गैप्स हैं, ये 27 भेद से जितना ज्यादा क्रिया के अंदर मैक्सिमम छोड़ सकते हो, प्लीज प्रत्येक टाइम परिज्ञा से छोड़ दीजिए, ठीक है। इसी शुभ भाव के साथ मेरे अंदर भी चारित्र आए, और चारित्र धीरे धीरे श्रावक चारित्र से, साधु चारित्र से, जिनका चारित्र बढ़ता बढ़ता यथाख्यात चारित्र तक मेरा चारित्र चली जाए, इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमु मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तम। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साधु शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र।